केयरफुली लिसन करेंगे। मतलब कोई मूलधन 15% ब्याज की दर से 15% ब्याज की दर से 2 सही 2.5 साल में बढ़कर आपका अमाउंट 4205.55 हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो मेरे दोस्तों 2 सही 2.5 साल है तो 1 साल ये पूरी साइकिल बनेंगे, फिर अगला 1 साल और ये मेरे दोस्तों हमारा 2.5 साल ही रह जाएगा, ये पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। बेटे 1 साल में कितना ब्याज है? 15%। अगले 1 साल में कितना ब्याज है? 15%। 2.5 साल में कितना ब्याज है? 15 का 2.5 आएगा 6%, 15 का 2.5 6%। अगर मैं 15 15 और 6 का सक्सेसिव निकालूंगा रेशियो से करूंगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना? तो मेरे प्यारे भाई मैं इसको क्योंकि सवाल के विकल्प बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स सॉल्व कर लेता हूं। मैं 15 15 6 तीनों का सक्सेसिव निकाल लेता हूं। क्या आएगा भाई? 15 15 30 और 6 36 प्लस फिर 2 2 की गुणा बटे 100, 15 15 225, 15 6 90 है, 15 6 90 15 15 225 और 90 90 180। 225 में 180 जोड़ना है तो 425 से 20 कम आएगा 405। 405 बटे 100 4.05 प्लस फिर तीनों की गुणा 15 15 225 225 का कितना आ जाएगा? 90 90 15 1350। 1350 को 10 से भाग देंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई। कोई भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स कितना आएगा? तो लगभग ये 36 40 पॉइंट ये 40% आ जाएगा मेरे दोस्तों, लगभग 40% ही आ गया। मैं ऑप्शन बहुत दूर है तो मैं लगभग ही काम करूंगा तो लगभग 40% ही आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि 15 15 6 का जो सक्सेसिव आएगा वो अप्रॉक्स 40% आएगा। 40% बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर आपको दिया अमाउंट 100% के प्रिंसिपल पे 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 40% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 140%। 140% की वैल्यू सवाल में 4205.55 रुपए दी है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछे 100% की वैल्यू। यू कैन सी 140 का 3 गुना है 42 रुपए, लगभग 3 गुना हो रहा है, लगभग 30 टाइम्स। 140 का 30 गुना 42 रुपए, लगभग 42 30 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल भी 100% का 30 गुना होगा, यानी कि अप्रॉक्स 3000 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन 3000 बात खत्म। मुझे पूरा कैलकुलेशन की एक्सैक्ट बच्चों की तरह कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। दिस इज 30 टाइम्स तो आपका प्रिंसिपल भी 30 टाइम्स होगा 3000 रुपए। मजा आया? इजी सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों, आसान था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 123 123 और 124 दो सवाल हम और करेंगे, बताइए करो जल्दी से। बोला है कि जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 50 साल की राशि पर 12% की दर से 2 सही 3/4 साल में प्राप्त अमाउंट कितना होगा? अप्रॉक्स में आपको बताना है। सवाल बहुत प्यारा है, बोला 50,000 रुपए पर 12% की दर से 2 सही 3/4 साल में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? अमाउंट आपसे पूछा है। अमाउंट कर सकते हैं 50,000 रुपए पर 12% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, एक साल की पूरी साइकिल बनेगी, एक साल फिर एक साल और फिर हो जाएगा मेरे दोस्तों 3/4 साल। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे सर कल ही समझ गए थे। बेटे एक साल में कितना ब्याज है? कहां मर गया? एक साल में 12%। अगले एक साल में कितना ब्याज है? 12%। तो 3/4 साल में कितना होगा? 9%। 4 12 3 9, एक साल में 12% तो 3/4 साल में 9% होगा। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 12 12 9 का सक्सेसिव मिलेगा। 12 12 और 9 का सक्सेसिव मिलेगा, ठीक है ना? देखो इस सवाल में ऑप्शंस काफी दूर हुए हैं। 68,000 है, ये 66,000 है, ये 66,385, 43,000। तो मैं मेरे प्यारे भाई यहां पे निकाल लेता हूं कि आपको लगभग कितना ब्याज मिलेगा अप्रॉक्स। पहले तीनों को जोड़ो, 12 12 24 और 9 33, 33 हो गया। फिर दो दो की गुणा 12 12 में 144, 12 9 108, 12 9 108। तो 144 में 108 108 यानी कि 216 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? क्या जाएगा? 360। 144 में 108 प्लस 108 216 जोड़ेंगे तो 360। 360 को 100 से भाग देंगे 3.6। फिर तीनों की गुणा 12 9 108 108 गुणा 12 करेंगे तो 2296। 2296 होता है 2296 को 10 से भागेंगे 0.1296। 12 9 108 गुणा 12 2296 को 10 से भागेंगे 0.1296। तो लगभग कितना आएगा ये? जाएगा 33 और 3 36.7296%। 7296 तो 7296 को 7 3 लिख सकते हैं। 36.73% आएगा अप्रॉक्स। 33 और 3 36 36.73% आपको ब्याज मिलेगा। 36.73% अप्रॉक्स आपको ब्याज मिलेगा। इससे हल्का सा कम आएगा, हल्का सा कम। एक बात बताओ, आपसे अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे 50,000 रुपए का कितना ब्याज मिलेगा? 36.73% ये आएगा मेरे दोस्तों। परसेंटेज हालांकि दो जीरो कट नहीं है। 36 पंजे 180 18,000 और 500 का 0.73 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 350 350 15 365। हाँ, 5 5 की 0.73 गुणा करेंगे 365 तो लगभग आपको 18,365 रुपए ब्याज मिलेगा। 18,365 ये ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना आएगा? 50,000 रुपए पे 18,365 रुपए ब्याज मिलेगा तो जोड़ देंगे अमाउंट कितना आएगा? तो 68 पहुंच गया। 68 पहुंच गया, एक ही ऑप्शन है, मुझे इतना भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्ट 68,365 रुपीस आंसर है। ये सबसे बेस्ट तरीके हैं जिनमें मैं कम से कम कैलकुलेशन आंसर ला रहा हूं। यस शिवांश, ए ऑप्शन आएगा बेटा, बी ऑप्शन है। लगभग 18,000 रुपए ब्याज बनेगा। 50 साल का 36% होता है 18,000 यानी कि 68,000 से बड़ा आएगा जो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट सवाल रहेगा आपके सामने 124 बना है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताएं जल्दी से करो। श्री कालरा ने बेटे की एजुकेशन के लिए 1,35,000 रुपए कर्ज लिया, ब्याज की दर 12% जो एनुअली कंपाउंड होता है। तो खाते को निपटाने के लिए 2 साल 3 महीने बाद कितनी राशि जमा करवानी पड़ेगी? यानी कि आपसे पूछा है अमाउंट 2 साल 3 महीने के बाद। खुद से करिएगा मेरे दोस्त इस सवाल को। आज हम इतना ही छोड़ते हैं। मानो जी ये बेसिक था बेटे, जो मैंने करवाया ना ये बेसिक है, सारा बेसिक में पहली पांच अब तो सवाल हो रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं भैया। हैप्पी महाशिवरात्रि, आराम से सोइए, 2 दिन की छुट्टी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे महसूस कर रहे हैं? काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, 2 दिन की छुट्टी के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड शीट आज हम शीट खत्म कर लेंगे, सवाल नंबर 125। ठीक है, आज हम चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बताओ बेटा, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2018 मेंस के पेपर का है। आप हमें सवाल को सॉल्व करके बताएं कि सवाल का आंसर क्या होगा। बोला कोई राशि 15,500 रुपए अमाउंट बन जाती है 2 साल में 12% की सिंपल इंटरेस्ट से। सेम धनराशि कितना अमाउंट बनेगी 1.5 साल में 10% पर एनम के हिसाब से यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। नियरेस्ट टू 1 रुपया आंसर अप्रॉक्स में आपको बताना है। तो पहली बात तो इस सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। बोला कोई राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या है बेटे? अगर एक साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 24%। 100% प्रिंसिपल पे अगर 24% ब्याज आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 124% अमाउंट हो जाएगा कि नहीं? सोचो,
कोई धनराशि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 15,500 हो जाती है। 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में 24% होगा। 100% प्रिंसिपल पे 24% आपका ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 124%। सवाल में अमाउंट कितना हो जाता है 15,500 रुपए। 124% की वैल्यू 15,500 रुपए। अब बताओ प्रिंसिपल 100% कितना है? 31 चौका 124 और 31 पंजे 155, 4% की वैल्यू 500 है। तो प्रिंसिपल 100% कितना है? 25 से गुणा 25 चौका 100। भाई 4 की अगर 25 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 500 की 25 में गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 12,500 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 12,500 रुपए आ गया। पहली लाइन से हमने प्रिंसिपल पता कर लिया। आगे क्या बोला? आगे ये बोला है अगर ब्याज हाफ ईयरली आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, तो सेम राशि 10% की दर से 1.5 साल में कितनी हो जाएगी? सुनो बेटे, समय है 1.5 साल। 1.5 साल क्या मतलब क्या होता है? 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर समय 18 महीने है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगे। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो जाएगा। ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5 5 5 का सक्सेसिव 5 5 5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 12,500 रुपए का। तो 12,500 रुपए का 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, तो पहले ब्याज निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा 12,500 का 15.7625% मिलेगा। ऑप्शंस काफी दूर-दूर है, तो मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा। आप बताओ इस 12,500 का 15.7625% कितना आएगा मेरे दोस्तों? बेटे 15.725% को ऐसे लिख सकते हैं, लगभग 16% से 0.25% कम है ये। ऐसे लिख सकते हैं कि ये 16% से लगभग 0.25% कम है। 12,500 का 16% कितना होता है? 12,500 का अगर मैं 8% निकालूं तो 1000 होगा। 12,500 का 16% आएगा 2,000 रुपए। 2,000 आएगा कि नहीं? 12,500 मुझे कैलकुलेशन याद है कि 125 गुणा 8,000 होता है। 125 गुणा 16 2,000, 12,500 का 16% 2,000, ये 0.25% कितना आएगा लगभग बताओ? इस 0.25% होता है 1/4। अब जैसे एक ये 12,500 का 1% होगा 125। ये 1% आ गया, 0.25% क्या आएगा? 0.25 क्या होता है? 1/4, 1/4 4 से भाग होगा, 125/4 लगभग 30 रुपए आएगा, अप्रॉक्स 30 रुपए। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 1970। 1970 रुपए के आसपास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो हो गया कि नहीं? बोलिए। तो भाई साहब 1970 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 12,500 रुपए, तो अमाउंट कितना आएगा? 12,500 में अगर 1970 जोड़ा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये लगभग आपका 14,500 से 30 रुपए का 14,470 के आसपास आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है, लगभग 14,470 रुपए। आप गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डाटा पहले से याद है तो मैं कम कैलकुलेशन से करूंगा। बहुत बढ़िया और जबरदस्त सवाल है। ये कैलकुलेशन के लिए पहले मैंने 16% निकाला, फिर 0.25% माइनस कर दिया। मेंस का सवाल था मेरे प्यारे भाई। एक और सवाल है आपके सामने, एक और सवाल है बच्चों आपके सामने, जो कि 2018 के मेंस के पेपर में आया था। मुझे ताकि बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। काफी बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं दोनों ही। देखो प्रीवियस ईयर के सवाल है, या तो आप मेरे साथ क्लास में कर लो या घर पे जाके खुद कर लेना। घर पे जाके तो शायद ही आप करोगे ना, आपसे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल बोला है 10,500 की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 13,650 रुपए हो जाती है। 10,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 13,650 रुपए हो जाते हैं। समान राशि वही राशि समान दर पे उसी दर से 1 साल में कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यदि ब्याज सेमी कंपाउंड किया जाता है, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? ये आपसे पूछा गया सरल सवाल। ठीक है, समान राशि समान दर से। देखिए पहले आपको ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, ब्याज की दर नहीं दी हुई है। देखो 10,500 रुपए 2 साल में, 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद 13,650 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? अगर 10,500 रुपए 13,650 बन जाते तो ब्याज कितना मिला? 3,150 रुपए। 3,150 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना परसेंट है बेटे ये? कितना परसेंट है? जल्दी से सोचो। 10,500 पे 3,150 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? 105 दिया 315 30%, ये 30% है। 105 का 10,500 का 30% है। 105 दिया 315 30% आपको ब्याज मिला। अगर 10,500 रुपए 13,650 बन गए तो 3,150 रुपए ब्याज मिला। 105 दिया 315 30%, 30% ब्याज आपको मिला 2 साल में। अगर 30% ब्याज 2 साल में मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज है? 15% पर एनम। तो बेटा ब्याज की जो दर है वो 15% पर एनम है। आप बोलोगे हां जी सर, बात को समझे। अब आगे चलते हैं। बोला है समान राशि, समान राशि मतलब यही 10,500 रुपए 1 साल में कितना हो जाएंगे? यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। बेटे अगर 1 साल का समय है और ब्याज हाफ ईयरली आप कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। अगर आपके पास 1 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे सर बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। सोचो अगर 1 साल में दोस्तों 15% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 और 7.5 का सक्सेस मिलेगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 7.5 और 7.5 का सक्सेस मिलेगा। 7.5 का सक्सेस क्या होता है फॉर्मूला से? ठीक है, मुझे लगा कि वो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि ऑप्शंस जो है वो मुझे यहाँ पे काफी फर्क दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस नजदीक है। 7.5 का सक्सेस क्या आएगा? 7.5 जमा 7.5 15, सॉरी 7.5 जमा 7.5 प्लस 7.5 की 7.5 में गुणा करेंगे 56.25। 7.5 के स्क्वायर 56.25, 56.25 बटे 100 तो 15.5625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 15.5625% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा 10,500 रुपए समान राशि कितना अमाउंट बन जाएगी 1 साल के बाद? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,500 रुपए। 10,500 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 15.56 7.5 का सक्सेसिव 7.5 प्लस 7.5 15 7.5 56.25 बटे 100 15.525% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,500 का 15.525% निकालना है। पहले 10,500 का 15% निकालो। सोचो पहले 10,500 का 15% निकालो। 15% निकालें, इसका 15% कितना है? 15 का 15 15 15 15 इसका 15% निकाला 1575 प्लस। अब मेरे दोस्तों ये निकालो 0.5625%। 0.5625% क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0.5625% इसे 10,500 है बेटे। 10,500 का ये है 0.525% यानी कि 0.5% से ज्यादा है, 0.5% से ज्यादा है, 0.6% से कम है। अगर मैं इसका 0.6% भी निकालूं तो कितना आएगा? 63 रुपए। अगर मैं 0.6% भी निकालूं ये तो फिर भी 0.5625% है, यानी कि 0.6% से कम आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 63 रुपए से कम आएगा हल्का सा। 63 से हल्का सा कम आएगा लगभग 60 रुपए। भाई अगर मैं 10,500 का 0.6% में निकालूं, 0.6% तो हल्का सा कम है ना ये। 10,500 का 0.6% होता है 63 रुपए। ये 0.5625% हल्का कम कर दो 63 से 60 रुपए अप्रॉक्स। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? मैंने प्रिंसिपल ब्याज जोड़ दिया 5 7 से 3 हासिल 1 5 6 5 11 हासिल 1 12,135 रुपए आपका अमाउंट बन जाएगा। तो 12,135 के नजदीक ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही ऑप्शन 12,135 के नजदीक पहला 12,134 रुपए करेक्ट हो जाएगा। गजब सवाल था ये। कैलकुलेशन है बेटा, सवाल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर कोई बालक हमारे अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके से इन सवालों को पेपर में नहीं करता है तो इन सवालों को पेपर में कभी नहीं कर पाएगा। इन सवालों की एग्जैक्ट कैलकुलेशन इतनी लेंथी इतनी बड़ी है कि सारा समय एक ही सवाल पी जाएगा। ना यहाँ पे यूनिट लगना है, ना यहाँ पे डिजिटल सम लगना है। ये अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल है, ठीक है ना। दोनों ही सवाल मेंस के पेपर के थे तो थोड़ा सा अच्छे सवाल है। कृपया पढ़ने पे ध्यान दे। कोई और नहीं जी। नेक्स्ट अगला सवाल, आगे चलते हैं। अगला सवाल आएगा आपके सामने, सवाल नंबर 127। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं।
जी फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हम फिर से बता दे रहे हैं, हालांकि जो समझदार बालक है वो बिना वॉइस के भी समझ गए होंगे, बिना वॉइस के भी समझ, कितने बच्चे ऐसे जो बिना वॉइस के भी समझ गए सवाल। फिर से समझाते हैं, सवाल ये है 8100 रुपए पर एक सही 1/4 साल के लिए 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है। एक सही 1/4 साल होता है, 1 साल 12 महीने, 1/4 साल 3 महीने, 12 3 15 महीने, हमारे पास 15 महीने का समय है, ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है, तो 5 महीना 5 महीना 5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, हो जाएगा 15 महीने। ब्याज 1 साल में 8%, 1 साल होता है 12 महीने, 12 महीने में 8% ब्याज, 1 महीने में कितना ब्याज होगा बटे 12, 5 महीने में कितना ब्याज होगा बटे 5, तो 4 दूनी 8, 4 की 12 10/3%, यानी कि हर 5 महीने में आपको 10/3% ब्याज मिलेगा, हर 5 महीने में 10/3% ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10/3 10/3 10/3 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 10/3 का मैं सक्सेसिव निकालूंगा फॉर्मूला से, बहुत मुश्किल है, तो मैंने वो मेथड स्किप कर दिया। 10/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% 1/10, 10/3 होगा 1/30, तो 1/30 1/30 1/30 आपको ब्याज मिलेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने के लिए 31 का क्यू याद होना चाहिए, जो मुझे याद नहीं है, इसलिए वो स्किप कर दिया। प्रिंसिपल कितना? 8100 रुपए, 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो है, प्रिंसिपल 8100 रुपए, 81 का 10/3% निकालते जाना है, 10/3% की 1/30 होता है, 81 का 1/30 270, 270 का 1/30 9, 9 का 1/30.3, गुणा कर देंगे 810 प्लस 27 837.3 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना? फिर पुराने लेक्चर पढ़ के आए, पहले गोल्डन रेशियो पढ़े, तब ये चीज आपके पल्ले पड़ेगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 128 सिविल के पेपर का 2018 का करके बताएं, बनाएं। सवाल ये कि 15% की दर से 2.5 साल का 4096 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज 10 मंथली कंपाउंड होता है? बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। मैंने कई बार बताया कि सवाल के लैंग्वेज के नहीं, सवाल के डाटा के हिसाब से हम अपने करने का तरीका बदल देते हैं। बोला 15% की दर से, कीवर्ड्स पढ़ा करो केवल, 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2.5 साल का 4000 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मंथली कंपाउंड किया जाता है, 10 मासिक रूप से सवृद्धि किया जाता है। बेटे 2.5 साल होता है 30 महीने, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24, 2.5 साल में 30 महीने, हमको 30 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 30 महीने का समय हमारे पास है, तो 10 10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया 30 महीना, 30 महीना यानी कि 2.5 साल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ब्याज 1 साल में कितना है? ब्याज 1 साल में 15% है बेटे, ब्याज 1 साल यानी कि 12 महीने में 15% है, तो ब्याज 1 महीने में कितना होगा बटे 12, 1 महीने बटे 12, ब्याज 10 महीने में कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 महीने का ब्याज क्या होगा 12 से भाग दे दो, 10 महीने का ब्याज क्या होगा बटे मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 आएगा 50/4, 50/4 आएगा 12.5%, यानी कि हर 10 महीने में आपको 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, हर 10 महीने में आपको 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, हर 10 महीने में आपको 12.5% ब्याज मिलेगा, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 12.5 12.5 12.5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 12.5 12.5 12.5 का सक्सेसिव फार्मूला से करना कोई बेवकूफी का काम है एकदम। हमें बात अच्छी तरीके से समझा पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, यानी कि हर 10 महीने में आपको 1/8 ब्याज मिलेगा, हर 10 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 1/8, तो ये रेशियो से ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इजी बनेगा। अगर हर 10 महीने में आपको 1/8 12.5% ब्याज मिलेगा 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8, 10 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8, हर 10 महीने में आपका पैसा 9/8 गुना होगा, तो 30 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा पावर 3, भाई 10 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/8 है, 10 महीने की 3 साइकिल है, यानी कि 30 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 9/8 की पावर 3, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, यानी कि मेरे दोस्तों अगर 512 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो 30 महीने यानी कि 2.5 साल के बाद 729 अमाउंट बन जाएगा, 512 रुपए 729 बन जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 270 रुपए, 270 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कितना मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 4096 रुपए, तो प्रिंसिपल है 4096 रुपए, 512 के लिए 4096 रुपए कितने गुना 8 गुना, 8 टाइम्स मेरे प्यारे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 270 यूनिट, 270 यूनिट की वैल्यू 8 गुना होगी, यानी 1600 प्लस 136 136 1600 और 136 1736 रुपए, तो 1736 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। तो देखो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही टाइप के सवाल है, लेकिन दोनों के सॉल्व करने का तरीका आपको अलग लगाना पड़ेगा, डाटा की शकल देख के। जैसे हर आदमी ऐसा है कि शकल देख के अलग व्यवहार करता है, गरीब आदमी से अलग तरीके से मिलता है, अमीर आदमी से अलग तरीके से मिलेगा, मोदी जी से अलग तरीके से मिलेगा, है नहीं? ऐसे सवाल की शकल देख के तरीका चेंज करना पड़ेगा कि सवाल में परसेंटेज कैसी है, ठीक है बच्चे? यहाँ गोल्डन रेशियो से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल आसानी से होगा। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 129 बनाएं, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बेटे, ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल सीरीज 2022 के प्री में आया है एजुकेशन, और बहुत ही कम बालक हैं जो इस सवाल को पेपर में कर पाए होंगे, जिनको गोल्डन रेशियो मेथड आता है वही जल्दी कर पाया होगा। सवाल है 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करें जो एनुअली कंपाउंड होता है। 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। वैसे 10 10 10 10 10 का 5 बार सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं आप फॉर्मूले से, निकाल सकते हैं, भाई 10 10 का 4 बार सक्सेसिव का 46.41% होता है, 4 बार सक्सेसिव करेंगे 10 का ये आएगा 46.41%, इसका 10% के साथ मेरे दोस्तों और निकालो फॉर्मूले से आ जाएगा, ये भी रास्ता है करने का। दूसरा हम ये बात जानते हैं कि 5 साल के लिए 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपए, ब्याज की दर है 10%, तो 10% निकालते चले जाओ, 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का 10% 600, 600 का 10% 60, 60 का 10% 6, 6 का 10% 6, 6 का 10% 6 और इनकी गुणा करके जोड़ो 30,000 प्लस 6,000 36,000 प्लस 600 36,600 प्लस 30 36,630 प्लस 0.6, एंड में 0.6 आएगा आंसर 36,630.6 आंसर है, ऑप्शन 30 6 36,000 प्लस 600 प्लस 30.6 36,630.6 इस सवाल का आंसर है। दुनिया में और कोई तरीका नहीं इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। मुझे पता है जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एंड में 0.6 आएगा जोड़ने पर, वो एक ही ऑप्शन में आपको कोई ट्री नहीं बनाना पड़ा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, 10% निकालते चले जाना, 6 का 10% 1 10 होता है चौहान। आगे एक और सवाल लेते हैं 130 नंबर, देखो ये सवाल तो सीपीओ के पेपर में आया बेटे 2023 में, सीपीओ के पेपर देखते हैं हमारे बच्चों के अलावा कोई कर भी पाता है इस सवाल को कि नहीं, करो। एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% की दर से 5 साल के लिए उधार लेगी, जहां ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करें। सवाल है आपके सामने, कौन करेगा? 1 लाख को उधार ले 7% की दर से 5 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सीपीओ का सवाल है भाई, कौन बात कर पाया होगा सीपीओ के में सवाल को, कोई बहुत मुश्किल से बात कर पाए होंगे। अब देखो मैंने तो पढ़ाया है, बाकी टीचर पढ़ाती नहीं, वो भी रैंडमली आता है भाई, हर एग्जाम में एक सवाल दो सवाल डाल दिया, पर वो भी मैटर करता है भाई साहब। 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 7%, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5 साल में, 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो 5 10 5 अब 1 लाख का 7% 7,000, 7,000 का 7% 490 है, आएगा 490 का 7% 49 7 343 34.3 34.3 का 7% भाई 343 के साथ गुणा करूंगा तो 24 2.401
अब इसका भी 7% निकालूंगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इग्नोर कर दूंगा। इस सवाल के ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है मेरे प्यारे भाई, तो मैं भी अप्रॉक्स की कैलकुलेशन करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कितना आएगा? 5 की 7 में गुणा करूंगा 35,000 रुपए प्लस 490 की 10 में गुणा करूंगा 49 रुपए, ठीक है भाई। 340 44.3 की 10 में गुणा करूंगा 343 रुपए और 2.401 की 5 में गुणा करूंगा तो लगभग 12 रुपए। तो अप्रॉक्स मेरे दोस्तों ये आएगा आपका लगभग। तो 35,000 और ये हो जाएगा 5 40,000 बचेगा 243 और 12 255, तो 40,255 के नजदीक आएगा अप्रॉक्स। 40,255 के नजदीक डी ऑप्शन आंसर है, डी लगभग 40,255 रुपए। 7 से गुणा तो करनी है और 100 करना है, 7% मतलब 7/100 से गुणा। एकदम सरल सवाल, इजी था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 131 से बताएं। एक और सवाल मेरे प्यारे पेपर के एग्जाम नहीं आएगा, बोला है यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है तो 40,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बढ़िया सवाल। बोला है यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 40,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने का ब्याज, 2 साल 6 महीने का 2.5 साल, आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है मेरे प्यारे भाई। आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है। ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होता है, ब्याज जो है वो हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। तो 6 महीने 6 महीने के 5 साइकिल बनेंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 6 महीना, बात समझ में आई? ठीक है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने हो गए 2 साल 6 महीने यानी 2.5 साल। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने 5%, तो आपको जो ब्याज मिलेगा 5 5 5 5 का सक्सेस मिलेगा। अब फॉर्मूले से तो 5 5 5 का सक्सेस लगाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना? आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 5 10 10 5 1। 5 साइकिल के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर गोल्डन रेशियो 5 10 10 5 1, ठीक है ना? प्रिंसिपल है 40,000 रुपए। अब मुझे यहाँ से 40,000 का पहले मैं निकालूंगा 5%, 40,000 का 5% 2,000, 2,000 रुपए का 5% 100, 100 रुपए का 5% 5, 5 रुपए का 5% 5 बच्चे 25.25, 0.25 का 5% 25 पंजे 125 और दशमलव 0.015, 0.25 का 5%। अब मेरे दोस्तों मैं इनको जोड़ दूंगा तो 10,000 रुपए प्लस 1,000 11,000 रुपए हो गया प्लस 50 11,050, 11,050 और ये 1.25 11,050 और ये 1.25 यानी कि लगभग 11,051 रुपए के आसपास आएगा। आंसर है सी ऑप्शन, लगभग 11,051 रुपए के आसपास आएगा। पूरी तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, नो नीड। 10,000 11,000 प्लस 50 प्लस 1.25 11,051.25 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी। समझ मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल नंबर है 132, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी सवाल हैं सब मिसलेनियस हैं। आगे अब ये जो सवाल करने वाला हूं मैं, आखिर के 10 सवाल बाकी हमारी शीट में अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, साफ साफ सवाल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना? फिक्स टाइप के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। ये सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर का है, ये सवाल भी मेंस के एग्जाम का है, सीजीएल का करके बताएं। बोला 18,000 रुपए पर 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। 18,000 रुपए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिया। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? तीसरे साल के और चौथे साल के बीच चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे। 18,000 को उधार दिया जाता है 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच ब्याज का अंतर बताओ। देखो ब्याज का अंतर जो भी आएगा मुझे 18,000 का कुछ परसेंट निकालना होगा। जब मैं 18,000 का कुछ प्रतिशत निकालूंगा तो 18,000 होता है 9 मल्टीपल, आंसर 9 से कटने वाला तो आएगा, 9 से नहीं कटता, ये 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, 2 2 4 6 10 ये 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 8 9 7 में ये ऑप्शन 9 से कटता है, आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझदार बालक है तो ऐसे करेगा, 18,000 का तो मल्टीपल आएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आपको देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर पूछा है ना? ये मैंने आपको समझा कि पर्टिकुलर ईयर के जो पहले साल का ब्याज, पहला चक्कर देखो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ये सब जीपी में होते हैं मेरे दोस्तों। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.1। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100 प्लस 110%, 110% को 1.1 कहते हैं। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको 10% ब्याज मिलेगा। फिर पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल तो आपको 10% ब्याज मिलेगा। बोलो हां, आप बोलो यहाँ से पहले साल में 10% ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में दोस्त कितना ब्याज मिलेगा? सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 1.1 गुना मल्टीप्लाई फैक्टर 1.1 10 का 1.1 गुना 11%। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 11 का 1.1 गुना करेंगे 12.1%। थर्ड ईयर में आपको 12.1% ब्याज मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर में कितना? फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 12.81 1.1 गुना करेंगे 13.31% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में 11% ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में 12.1% ब्याज मिलेगा, फोर्थ ईयर में मेरे प्यारे 13.31% आपको ब्याज मिलेगा फोर्थ ईयर में। तो मेरे प्यारे दोस्त की बात बताओ, साल पूछा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर, थर्ड ईयर में ये ब्याज है, फोर्थ ईयर में ये, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? 1.21%, क्या है? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में क्या ब्याज का अंतर है? बताओ, 13.31 से 12.1 1.21% थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ब्याज मिला है, उसका डिफरेंस कितने रुपए का? 18,000 रुपए का। एक बार जाके बेसिक लेक्चर दोबारा से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ब्याज की दर 10% इसका मतलब बेटे हर बार 10% बढ़ाते जाना है। 10% का मतलब होता है 1.1 मल्टीप्लाई फैक्टर, और क्या करोगे निशान मल्टीप्लाई फैक्टर। 18,000 रुपए का 1.1%, तीसरे साल और चौथे साल में ब्याज का अंतर है, परसेंटेज से दूर चला जाएगा। 18 की 1.1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 270.8 रुपए। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 130 मनोज कुमार, क्या प्रॉब्लम है मनोज कुमार तुमको सवाल नंबर 130 में? क्या प्रॉब्लम है? 7% निकाल सकते? 1 लाख का 7%, 7,000 7,000 का 7%, 490 का 7%, 490 का 7%, 49 7 343 7 का क्यूबिक हो जाएगा, इसका 7% 2.01 7 की पावर 4, कुछ नहीं बेटे, 1.1 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 46.41 अरे बेटे ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का ब्याज है। फोर्थ ईयर के ब्याज और 4 साल के ब्याज में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम समझ रहे हो सवाल में कितना अलग चीज है भाई, ये बिल्कुल। मैं आपसे कहूं 4 साल का ब्याज और मैं आपसे कहूं चौथे साल का ब्याज, क्या कोई फर्क नजर आता है दोनों में तुम्हें? अरे एकदम अलग बातें हैं बेटे। जो पर्टिकुलर ईयर का सीआई है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो मेरे दोस्तों ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 टाइम्स 1.1 टाइम्स, सेकंड में कितना ब्याज होगा? 11%, 10 की 1.1 में गुणा करेंगे 11 की 1.1 में गुणा करेंगे 12.1, थर्ड ईयर का ब्याज, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज आएगा? 13.31%। इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। आप ट्री मेथड बना के भी कर सकते हैं, ट्री बना लीजिए, ट्री बना के भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है? आसान है मेरे प्यारे, ट्री बना के भी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 133 करो। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। सवाल ये है, मिक्स सवाल है मेरे दोस्तों, कि एक बैंक में 3 साल के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई दो समान राशियों पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? एक बैंक है, बैंक में हमने दो इक्वल अमाउंट जमा किए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक बैंक में 3 साल के लिए हमने पैसा जमा किया 8% की दर से, बराबर पैसा आपने जमा किया, तो जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और बेटा जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा अगर ब्याज की दर 8% पर? वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके 1000 है, पर ऐसा क्रिएटिव तरीका जो सबसे जल्दी आंसर निकाल के दे, थोड़ा सा दिमाग जरूर ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक स्टेप में आंसर निकाल के दे, कैलकुलेशन कम से कम हो, मैं आपको बताऊंगा। बोला है सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा अगर तो हमने एक जैसी धनराशि जमा की है किसी बैंक में और वो बैंक आपको 8% पर एनम का ब्याज दे रहा है। 8% कितना होता है बेटे? 8% का मतलब होता है 2/25, 4% 1/25 होता है, 8% मतलब 2/25। हमें बात पता है कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है।
आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है मेरे दोस्तों, हम कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर हमको कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो हम प्रिंसिपल का लगातार 3 बार 8% करेंगे। प्रिंसिपल का 8%, 8%, 8% करेंगे 3 बार। 8% कितना होता है? 2/25। तो मेरे प्यारे, इस सवाल में आपको रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल का, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, उसका 8% या फिर 2/25, 2/25, 2/25 3 बार करना है। जब मुझे 2/25 3 बार करना है, तो मैंने मान लिया, आप अपनी मर्जी से मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है, ये मैंने मान लिया। ये बटे 25 की शकल देके मुझे 25/25 3 बार करना है, तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। सुनिए मेरे दोस्तों, अगर कहानी 2 साल की होती है तो हम पावर 2 मान लेंगे, कहानी अगर 3 साल की है तो हम पावर 3 मानेंगे, कहानी अगर 4 साल की है तो हम पावर 4 मानेंगे, कहानी अगर 5 साल की है तो पावर 5 मानेंगे। जितने साल की कहानी होगी हम बेस की उतनी ही पावर लेंगे। मुझे प्रिंसिपल का 8% यानी कि 2/25 फिर 2/25 फिर 2/25 करना पड़ेगा 3 बार। कितनी बार करना पड़ेगा बेटे? 3 बार। अब मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब 25 क्यूब का 8% या फिर 2/25 कितना आएगा? 25 से 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 2250, 2250 आ जाएगा। 25 से 25 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 2250 आ गया। फिर मुझे 2250 का 8% करना है, 2250 का 2/25 करना है, कितना आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा। फिर मुझे 100 का 2/25 करना है, फिर मुझे 100 का 8% करना है, 8% बोला 2/25 बोल के आएगा 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी पहली कैलकुलेशन होती है, पहली कैलकुलेशन ये सिंपल इंटरेस्ट देती है। पहली कैलकुलेशन हमारी सिंपल इंटरेस्ट देती है। अगर प्रिंसिपल मेरे 25 का क्यूब माने तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 2250 का 3 गुना 3750 रुपए। 3750 जो है मेरे दोस्तों वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 3750। 3750 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेशन करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3750 प्लस 300 और 1 8 टोटल को अगर मैं जोड़ूंगा तो 37 और 3 4050 में 8 जोड़ूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 4058 4058। ये 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। गोल्डन रेशियो एक बार जाके दोबारा से पढ़ लो। ठीक है, जो पहली कैलकुलेशन होती है वो हमेशा सीआई बताती है, सिंपल इंटरेस्ट बताती है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ये जो बाकी कैलकुलेशन होती है ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताती है, और जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो 3 साल का सीआई बताती है, कंप्लीट कैलकुलेशन। यानी कि अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3750 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4058 रेशियो बन जाएगा प्रिंसिपल पर। मुझे रेशियो पूछा था, 2 से कटेगा, 2 से काटूंगा तो 2875 रेशियो 2029। सवाल का आंसर बनेगा पहला ए ऑप्शन में। सवाल का आंसर है गजब का सवाल, बहुत गजब का दोस्तों सवाल था ये। बहुत गजब का प्यारा सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 133 था। एक क्वेश्चन, सवाल नंबर 134 बताइए। प्यारा सवाल है, कौन करेगा? सवाल है 64 रुपए पर 1 साल के लिए 5% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संचित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? सारे मिसलेनियस सवाल हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है सवालों का। बोले 64 रुपए पर, प्रिंसिपल है 64 रुपए पर 1 साल के लिए 5% की दर से अगर हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करें, अगर हम एनुअली कंपाउंड करें और सेमी एनुअली कंपाउंड करें तो ब्याज में कितना अंतर होगा? ये सवाल है। आसान लग रहा है भाई मेरे दोस्त। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो जाहिर सी बात है 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे ब्याज की दर 5%, 1 साल में 5%। अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे, सेमी एनुअली समय 1 साल है, सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 5% है, 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। तो बेटे जो आपको ब्याज मिलेगा वो 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव निकाल सकते हो फॉर्मूला से भाई। 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 2.5 गुना 2.5 625 6.25 6.25 बटे 100 यानी कि 5.0625%। ये आएगा 2.5 सक्सेसिव। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुना 2.5 बटे 100। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 5.0625% ब्याज मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.0625%। ये आएगा। क्लियर है? कितने के प्रिंसिपल का? 64 6400। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 6400। तुम्हें 6400 का 0.0625% निकालना है, कोई भी निकाल सकता है। अगर यहाँ पे 2 जीरो से 2 दशमलव यहाँ हटाऊंगा तो दशमलव यहाँ जाएगा 6.25%। 64 का 6.25%, 6.25% होता है 1/16 और 64 का 1/16 4 रुपए आ गया। तो 4 रुपए आंसर होगा। सवाल का आंसर बी ऑप्शन 4 रुपए। बहुत बेसिक सवाल, ठीक है ना? ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ये मुंह फाके सवाल है, मुंह फाके। कांसेप्ट देखो, कंपाउंड टेस्ट में कौन कौन से कांसेप्ट लगते हैं? एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया, एक मेरे प्यारे आपका लगेगा फार्मूला वाला मेथड, ठीक है ना? 2 साल का 3 साल का, एक मैंने आपको बताया गोल्डन रेशियो, एक मैंने आपको बताया ट्री। ये सारे मेथड्स हैं। सवाल के डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदलते चलेंगे। ये केवल प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, ओनली प्रैक्टिस से। और मैं प्रैक्टिस करवाने में ही विश्वास रखता हूं, ठीक है ना? आगे चलिए, करो अगला सवाल। सवाल नंबर है 135 बनाएं। प्यारा सवाल है बच्चों, प्यारा सवाल। कौन करेगा? कर पाओगे क्या? 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या कीजिए ना? सीआई पूछा ना एसआई पूछा है। 8% की दर से 3 साल की सीआई एसआई का अंतर पूछा है, मैंने आपको बताया। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:1 है। अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट कैलकुलेशन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे में यही होता है 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस। अगर हमारा प्रिंसिपल ही 5000 रुपए है तो भाई 8% ब्याज की दर है तो 8% निकालते चले जाओ। 5000 का 8% कितना आएगा? 5000 का 8% 400, 400 का 8% 32, 32 का 8% 2.56, 32 अट्ठे 256 हो जाएगा ना, 256 बटे 100 2.56। अब मैं जब ये कैलकुलेशन करूंगा तो 32 या 96 और प्लस 2.56, 96 और 2.5 आएगा 98.5 रुपए। ये 3 साल की सीआई एसआई का अंतर होगा। 98.5 के नजदीक अप्रॉक्स 99 रुपए है और ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इससे आसान क्या ही हो सकता है? कुछ सबसे आसान तरीके हैं ये जो विश्व में उपलब्ध हैं आपके लिए, मैंने आपको दिए हैं। आगे चलेंगे। सवाल है बेटे 136वां करेंगे। सवाल है 15625 की राशि 3 साल के लिए 4% की दर से निवेशित हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 15625 रुपए। प्रिंसिपल है 15625 रुपए। 15625 की 25 का क्यूब होता है, मेरे दोस्तों गौर से दिखा रहे हैं। 25 का क्यूब 15625 रुपए। बोले 3 साल के लिए 4% की दर से 4% होता है 1/25। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि का साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के लिए सीआईएसआई का अंतर बता रहे हैं। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो का 3:3 अब ब्याज की दर 4%, 4% मतलब 1/25। अब 25 क्यूब का ये 15625 25 का क्यूब है। 25 क्यूब का 1/25 करूंगा, 25 क्यूब का 1/25 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर का 1/25 करूंगा 25, 25 का भी 1/25 करूंगा 1। कितनी हलवा कैलकुलेशन हो गई। इससे हलवा कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सीआईएसआई का डिफरेंस निकलेगा यहां से। 25 दिया 75, 1 कम 75 76 रुपए। 76 रुपए सवाल का आंसर है। दुनिया में कोई तरीका नहीं जिससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे। मेरी छत्र छाया में हो, ठीक है ना? इसलिए ओढ़ के कर पा रहे हो। बाकी किसी बालक से पूछे देखना क्या करेगा। ये सब सवाल एग्जाम में होता ही नहीं है। ये सब पेपर वाला क्वेश्चन ही नहीं है, हैं?
आपके लिए बहुत आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप तरीका जानते हो, बाकी के लिए थोड़ा ना बेटा आगे चलेंगे। सवाल नंबर 137 बताएं। करो। मतलब 5,000 रुपए का भी सवाल पूछना, 5,000 रुपए का 2 साल में 8% की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो साधारण ब्याज में वार्षिक होता है ना, अर्धवार्षिक। साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज होता है। क्लियर? करो जल्दी। सवाल पूछा है कि 5,000 रुपए का 2 साल में 8% ब्याज की दर से सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है ना? ओके। अगर आपके पास बेटे 2 साल का समय है, अगर 2 साल का समय है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बनेगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। ब्याज 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना 4%। ब्याज 6 महीने में कितना 4%, अगले 6 महीने में 4%। तो बेटा 4 साइकिल के लिए, 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 4 साइकिल का गोल्डन रेशियो है। आप बताओ मुझे सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है। ये जो कैलकुलेशन है ये सीआईएसआई का डिफरेंस देगी बाद की कैलकुलेशन। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीस, 5,000 रुपए। तो बेटे 5,000 रुपए का 4% निकालो 200, 200 का 4% निकालो 8, 200 का 4% निकालते चले जाओ 8, 8 का 4% निकालेंगे 832.32, 0.32 का 4% निकालेंगे 32 का 4% तो 32 4 128, 4% निकालेंगे तो 100 से और भागोगा 0.018। ये आएगा, बोलोगे हां जी सर। सीधी मल्टीप्लाई तो चेक 48 ये 1.28 और 0.018 ये आ जाएगा मेरे प्यारे। 48 32 चौका 1.28 प्लस 0.018 तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 48 से 49.298, 49.2928 ये सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर निकाला मेरे प्यारे, एग्जैक्ट आंसर निकाला वो आपने। ठीक है मेरे प्यारे, 49.298। वाह बेटे दीपक, वाह वाह क्या दिमाग है। 49.298 रुपीस। आगे चलें। सवाल है भैया आपके सामने, ये तो सही था। अपन लोग लेंगे सवाल 138 बनाओ। सवाल 8,000 रुपए पर 2 साल के लिए 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और जब ब्याज 8 मंथली रूप से कंपाउंड होता है। देखते हैं कौन वाले के सवाल कर पाएगा। ऑप्शंस भी नजदीक है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 8,000 रुपए पर 2 साल के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। बेटे अगर ब्याज समय 2 साल है, अगर समय 2 साल है, ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे, एक साल ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे तो 15% की 2 साइकिल बन जाएंगे। ब्याज मिलेगा कितना? 15 का सक्सेसिव 32.25%। लेकिन ब्याज अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे, समय 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे 2 साल का मतलब 24 महीने, तो 8 महीने की 3 साइकिल बनेगी। ब्याज 1 साल में 15% है, 1 साल में 15%, तो 8 महीने होगा 10%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10 10 10 का सक्सेसिव मिलेगा। 10 10 10 का सक्सेसिव हो जाएगा 33.1%। 10 10 10 का सक्सेसिव। तो इनके बीच अंतर ये आसानी से निकल गया मेरे। कितना आएगा? 33.1 और 32.25 का डिफरेंस आएगा 0.85%। 0.85% का अंतर आएगा। आएगा कितने भाई? 33.1 में से 32.5 घटाएंगे तो 0.75 इसमें से घटाऊंगा मैं, है ना? तो कितना आएगा? 0.85%। 8,000 रुपए का 0.85%। तो मेरे दोस्तों परसेंटेज से 2 जीरो काट लेते हैं। 64 4 68 रुपए, 68 रुपीस सवाल का आंसर है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां से। 68 रुपीस। तो मजा आया। 75 नहीं आएगा जी सुमित कुमार, 68 आएगा। व्हाई हाउ यू आर बताइंग 75? इट विल 68। आगे चलते हैं और ओके हम करते हैं सवाल को भूनते हैं मस्त तरीके से करते हैं। सवाल है 139 गोरे गोरे सवाल है। बताएं जल्दी से जल्दी से करो। 8,000 की राशि पर 10% की दर से 2 सही 2 बटे 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करें। देखो बच्चों दोनों तरीके हैं। 8,000 रुपए राशि है, समय है 2 सही 2 बटे 5 साल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताएं। मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से सुनो, आप कहोगे मेरे प्यारे भाई कि 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, अगला 1 साल, फिर 2 बटे 5 साल अधूरा ही रह जाएगा, प्यारा अधूरा रह जाएगा। बच्चों ब्याज 1 साल में 10% है, ब्याज अगले 1 साल में 10% है, ब्याज 2 बटे 5 साल में कितना है? ब्याज 1 साल में 10% है तो 2 बटे 5 साल में 10% का 2 बटे 5 4% है। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो 10 4 का सक्सेसिव, सिंपल इंटरेस्ट निकालो घटा लो। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो। आपको सीए का डिफरेंस आपको बताना है, यहाँ तो गोल्डन रेशियो तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा गोल्डन रेशियो? क्योंकि यहाँ पर जो है साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट साइकिल में लगता है। देखो अगर मैं ट्री बनाना चाहूँ, प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपए, तो आप हमें बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%, 8,000 का 10% 800। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? सेकंड ईयर में ब्याज मिलेगा 10%। प्रिंसिपल 8,000, 8,000 का 10% 800 और जो आपने ब्याज कमाया है पहले साल जो ब्याज कमाया है उसका भी 10%, 800 का भी 10% 80। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो तीसरी साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं हुआ सरकार गिर गई। तीसरे टर्म में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। तो तीसरे टर्म में प्रिंसिपल का भी 4%, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 8,000 का भी 4% 320 रुपए। और जो आपने पिछले सालों में ब्याज कमाया है, जो आपने पिछले सालों में ब्याज कमाया है उस पर भी 4% ब्याज मिलेगा। तो पिछले सालों में आपने 800 800 1600 रुपए ब्याज कमाया, 1600 रुपए का भी 4% है भाई। और 800 प्लस 800 1600, 800 प्लस 800 1600, 1600 का भी 4% 64। पिछले साल आपने 80 रुपए ब्याज कमाया, 80 का भी 4%, 80 का भी 4% 3.2। अगर आप ये सब जोड़ लेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल जोड़ेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये वैल्यू ये सीआईएसआई का डिफरेंस है। कितना है? 80 प्लस 64 144 प्लस 3.2 147.2 रुपए, 147.2 रुपए आ गया। इस तरीके से करेंगे। बेसिक तो मैं बता चुका हूं, सूर्य कुमार वर्धन आपने पढ़ाएंगे तो जाकर पढ़ लो। सवाल में बेसिक नहीं होता, सवाल तो सवाल करने के लिए होते हैं। बेसिक तो अलग से मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ लो लेकिन नोट्स देखो, नोट्स में होगा। टीपी में सब आपको सिखा चुका हूं। ठीक है आगे चलते हैं। तो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। सवाल कहां से आपको बेसिक? रोहित क्या हुआ? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटे।
एक सही इक्विटी 4 साल के लिए 12,000 की राशि पर साल 12% की दर से। और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है। एक सही इक्विटी 4 साल है 15 महीने, एक साल 12 महीने, इक्विटी 4 साल 3 महीने, 12 15 महीने, 15 महीने पर 12,000 की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है बेटे। अगर ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है, 5 मंथली कंपाउंड होता है तो समय है 15 महीने। अगर ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी, 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी। ब्याज अगर 1 साल में 12% है तो 1 साल में 12% है तो 5 महीने में कितना ब्याज होगा 5%, 5 महीने में कितना ब्याज होगा 5%। या तो आप गोल्डन रेशियो करा लो, 5 की मुझे वैल्यू याद है। आपसे पूछा सीआईएसआई का डिफरेंस, सीआईएसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, ब्याज की दर 5 1 साल 12% 5% तो क्या आएगा 12,000 का 5% 600, 600 का 5% 30, 30 का 5% 1.5, ये आएगा सीआईएसआई का डिफरेंस। डिफरेंस आएगा सीआईएसआई का डिफरेंस। बात की कैलकुलेशन इस समय पढ़ा 90 रुपए और 1.5 रुपए, 91.5 रुपए आंसर है। बात खत्म, 91.5 खत्म। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। हाँ, करते हैं, चल लाइव है ये सवाल है इसमें, तीसरी है कितने साल में। ओके, मैंने गलत सीट में हुई थी, दिखा दें एक बार। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग बच्चों। नमो बुद्धाय। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये कंपाउंड टेस्ट की जो है सेकंड शीट हम खत्म करने वाले हैं। कंपाउंड टेस्ट मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि कोई भी एग्जाम आप दें, एसएससी से लेके बैंकिंग से लेके स्टेट एग्जाम तक, जितना मैंने पढ़ा दिया वो काफी है। मैंने हर एक एग्जाम के सवाल को इंक्लूड कर दिया, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको किताब से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, जितना मैंने पढ़ा है बहुत ज्यादा है। अब जैसे सीजल 2018 का सवाल बताओ, 15,000 रुपए को 16% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस क्या है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस क्या है। बच्चों इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और आप सोचोगे सर इतना बेहतरीन तरीका हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं है। करो जरा, इस सवाल को करने की कोशिश करो। लो, 15,000 रुपए को उधार दिया जाता है 16% ब्याज की दर से, सेकंड और थर्ड ईयर में ब्याज का डिफरेंस। अब ये सवाल जब पेपर में आया होगा तो 99% वाले इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। पहला तरीका ट्री बना के, प्रिंसिपल है 15,000 रुपए, ब्याज की दर है 16% पर एनम 16%। तो आप मुझे बताओ, आप ट्री बना लो, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। आप इसका ट्री बना लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ब्याज की दर है 16%, तो पहले साल 15,000 रुपए का 16% मिलेगा। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 15,000 का 16%, 15 गुना 16 2400 रुपए। भाई सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पर 16% तो मिलना ही 2400। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपने ये जो ब्याज कमाया है 2400, फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है इस पर 16% ब्याज और मिलेगा। 2400 का 16% कितना होता है आप मुझे खुद बताओ। 2400 का 16% होता है मेरे प्यारे, परसेंटेज से दो जीरो, 320 और 16 चौका 64, 384, 384। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड ईयर में देखो प्रिंसिपल का तो ब्याज मिलेगा ही, पर प्रिंसिपल का 16% तो मिलेगा, प्रिंसिपल 15,000, 15,000 का 16% 2400 तो मिलेगा मिलेगा बेटे। अगर यहाँ 384 है तो यहाँ 2 गुना 384 आएगा, मैं समझा चुका हूँ। यहाँ 2400 का 16% या 2400 प्लस 2400 4800 का 16%। आपने सेकंड ईयर में 384 रुपए ब्याज कमाया था, 384 रुपए का 16% आपको और मिलेगा। अब बताओ 384 का 16% कितना आएगा, 384 होता है 400 माइनस 16, 400 का 16% 64, 16 का 16% 256, 64 में से 2.56 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 61.44, 61.44 रुपए। तो ये टोटल आ गया, मैं इसको टोटल जोड़ लूंगा तो ये ब्याज आ गया 3 सालों का। आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ब्याज का डिफरेंस, बेटे सेकंड ईयर का ब्याज ट्री पहले ट्री पर होता भी कर पाओगे, ये सेकंड ईयर का ब्याज है थर्ड ईयर का ब्याज है, इनका डिफरेंस कितना आएगा जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा। 2400 2400 बेटा थर्ड ईयर का ब्याज ज्यादा है, थर्ड ईयर में ज्यादा ब्याज है, तो थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा क्या आएगा, 2400 2400 कट जाएगा, 2 गुना 384 में से 384 घटाओगे 384 प्लस 61.44, 384 में 61.44 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, एंड में 0.44 आएगा, बी ऑप्शन 445.44 रुपए। ये हो गया सवाल का ट्री बना के। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये थर्ड ईयर का ब्याज है और ये ब्याज है मेरे दोस्तों सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 384 प्लस 61.44 आ जाएगा 445.44 रुपए। बोलो सॉरी, क्लियर है यहाँ तक बात। देखो एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो आप कई जगह लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये सवाल गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा, गोल्डन रेशियो से। भाई आपको पता है 3 साल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो 3 साल के लिए मैंने आपको ट्री पढ़ाया है। अगर आप 3 साल का स्टैंडर्ड ट्री बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, पहले साल ए ब्याज है, दूसरे साल भी ए होगा, तीसरे साल भी ए होगा मेरे दोस्तों। यहाँ अगर बी है तो यहाँ 2 बी होगा, यहाँ मेरे दोस्तों होगा सी। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 साल का ट्री बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। आप 4 साल का ट्री भी बना सकते हैं बच्चों। अगर आप गौर से देखो ध्यान से, आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ब्याज का अंतर, अगर मैं थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो ए कितनी बार आएगा 0 बार, बी कितनी बार आएगा 1 बार, सी कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों 1 बार, ये आएगा। अगर मैं थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊं तो ए से ए कट जाएगा, ए कितनी बार आएगा 0 बार, दो बी में से बी घटाऊंगा, बी कितनी बार आएगा 1 बार, सी कितनी बार आएगा 1 बार। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का गोल्डन रेशियो बन गया। हम अपना गोल्डन रेशियो खुद से तैयार कर सकते हैं। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया मेरे प्यारे, गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, 15,000 ब्याज की दर 16%, 15,000 का 16% निकालो, 15,000 का 16% 2400 रुपए, 15 गुना 16 240 होता है, 2400 का 16% 384 रुपए, 384 का 16%, 384 को मिलेगा 400 माइनस 16, अब 400 माइनस 16 का 16% निकालो तो 64 में से 2.5 घटाएंगे 61.44 रुपए, 61.44 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो आप मुझे बताओ कितना आएगा 2400 रुपए, जीरो की 384 एक बार आएगा, 61.44 एक बार आएगा, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 445.44 रुपए आ गया। ये हो गया गोल्डन रेशियो से मेरे दोस्तों, गोल्डन रेशियो से। आपको ट्री बनाने की जरूरत तक नहीं है, पूरा ट्री बनाने की मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे मेरे प्यारे भाई, आप गोल्डन रेशियो बना लो। तरीका किसी गूगल में नहीं मिलेगा, ये तरीका किसी किताब में नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में क्या शायद पूरी दुनिया में कोई आदमी हो जो इस तरीके को सोच पाया होगा हो ऐसे। मैंने आपको सिखाया, अगर आपसे चौथे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछा है कि चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हम अपना गोल्डन रेशियो क्लियर मेरे दोस्तों बना लेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे बीच में लेक्चर मिस कर दिए, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो ट्री से कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों रास्ते सिखाए हैं। ठीक है जी, दोनों रास्ते मैंने आपको बताया, आप ट्री बना के करो या स्मार्ट मेथड है, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जल्दी करना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे सवाल नंबर 142 करेंगे मेरे दोस्तों, क्या आंसर है फटाफट। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ें तो ही सवाल होंगे।
बोला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है और पी की राशि पर एक, अच्छा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, इंग्लिश में पढ़ें। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपी फॉर 1:1/4 ईयर एट 12% पर एनम। अच्छा सवाल है, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया था 2019 में। एक सही बटे 4 साल होता है 15 महीने। सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है। एक सही 1/4 साल, बेटे एक सही 1/4 साल कितना होता है 15 महीने। एक सही 1/4 साल कितना होता है 15 महीने। अगर हमारे पास एक सही 1/4 साल का समय है, 15 महीने का समय है, तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज एक साल में 12% है, ब्याज एक साल में 12% है, तो ब्याज 5 महीने में कितना होगा 5%। ब्याज 12 महीने में 12% है, एक साल में 12% ब्याज है, 12 महीने में 12%, तो 5 महीने में 5% ब्याज होगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव 15.7625%, 15.7625%। 5 अगर मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5-5-5 15%। आपसे पूछा पी रुपए पर, पी रुपए की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा। तो बेटे 5-5-5 का सक्सेसिव तो मुझे याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा 0.7625%, 0.7625% ऑफ पी आएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, ये आएगा ना भाई कंपाउंड टेस्ट। तो ये रेलवे का सवाल है बेटा एनटीपीसी का। अब सोचो एनटीपीसी 2019 का, वैसे तो एनटीपीसी के पेपर में सवाल बहुत आए थे लेकिन मैं करने लायक यही सवाल है, अलग सा सवाल है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे भाई, अब अगर आप एनटीपीसी के सवाल की बात करें तो 2019 के पेपर में लगभग 190 क्वेश्चन थे कंपाउंड टेस्ट से पूछे गए लगभग, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने जो पढ़ा दिया एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे आपके 3:3:1 का भी कर सकते हैं। 141 में 3:3:1 क्यों नहीं यूज करा, अरे खुशू पूछा क्या है, तुम लोग ये पढ़ते ही हो बेटे। सॉल्यूशन करने से पहले सवाल ढंग से पढ़ा करो। दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर है, दूसरा साल और तीसरा साल बुद्धि में घुसता क्या चीज होती है दूसरा साल तीसरा साल। ये आएगा बेटे कंपाउंड टेस्ट 15.725%, सिंपल टेस्ट 15%, डिफरेंस आएगा प्रिंसिपल का 0.7625%, प्रिंसिपल 3 रुपए। अब देखो या तो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करूं या मैं ऑप्शन से देखूं कि परसेंटेज तो दशमलव आएगा केवल, ये 0.7625 आना चाहिए, 762 कौन सा ऑप्शन 762 आएगा। अगर मैं 51 को 8 से भागूंगा तो 2 कितना जाएगा 8 से 48 जाएगा 6 बार जाएगा। 91 को 8 से भागूंगा तो मेरे दोस्तों 11 बार जाएगा। अगर मैं 41 को 8 से भागूंगा 5 बार जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जब मैं 61 को भाग दूंगा 8 से 5 7 56, ये 7 बार जाएगा, 7 बार जाना चाहिए, यही आंसर होगा। मुझे पूरा चेक करने की जरूरत क्या है, मेरे पास ना टाइम है ना मैं करूंगा चेक। और क्या करो तुम बेसिक लेक्चर पहले बेसिक लेक्चर पढ़ो। अगर सवाल को ऐसे उड़ाना चुटकियों में तो आपको घर से हर एक बात को 2-2 बार पढ़ के आना पड़ेगा। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, मैं क्यों करूं, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा कि 0.7625 7 बनना चाहिए। अगर मैं भाग दूंगा 41 को 8 से 5 बार जाएगा 7 तो आएगा ही नहीं, ये भाग दूंगा 11 बार जाएगा, भाग दूंगा 6 बार जाएगा, ये 8 7 56 ये 7 जाएगा, ये आंसर होगा, बात खत्म। मैं तो ऐसे सोचता, आप भी ऐसे सोचो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 143 बेटे। सवाल नंबर 143, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के। ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते तो पूरा कैलकुलेट कर लो बेटा, फिर मुझे उसमें टाइम लगेगा। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 143 और 144, दो सवाल कराऊंगा। चलो मेरे प्यारे बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंकिंग के पेपर में ज्यादा फेमस है, एसएससी में एक ही बार सवाल आया है। दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, बोला है 1.5 साल के लिए 5,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 4% की दर से डिफरेंस क्या है यदि ब्याज एनुअली और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ये मेरा सवाल है। सवाल बेटे ये है कि 1.5 साल में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% ब्याज की दर से डिफरेंस कितने रुपए का है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ये सवाल है। देखो बेटे, अगर समय 1.5 साल है, यहाँ पे सुनना, अगर समय 1.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल हो जाएगा और आधा साल हो जाएगा। एक साल की तो अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, वार्षिक सलूजी करोगे तो 1 साल की तो पूरी साइकिल बनेगी और आधा साल ही रह जाएगा। बेटा 1 साल में कितना ब्याज है 4%, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा 2%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 और 2 का सक्सेसिव मिलेगा। बेटे अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अगर बच्चों आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। ब्याज 1 साल में 4% है, 6 महीने में 2% होगा, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 2 का सक्सेसिव मिलेगा। बच्चों अब यहाँ से दो रास्ते बनते हैं, आप 4 और 2 का सक्सेसिव निकालो, आप 4 2 का सक्सेसिव निकालो, 2 का सक्सेसिव निकालो, फिर उनका डिफरेंस ले लो। तो 4 2 का सक्सेसिव क्या आएगा 6.08% ही आएगा। 4 + 2 + 4 गुणा 2 बटे 100, 2 का सक्सेसिव क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो 6, फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 12 बटे 100 0.12, फिर तीनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 10,000 ही आएगा 0.00 ये। तो 6.1208%, 6.1208% ही आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इनका डिफरेंस, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है 0.0408% का डिफरेंस आएगा। पर इसमें से घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या बारे में 60 घटाएंगे 4, 0.0408%, कितने रुपए पर 5,000 का, तो 5,000 रुपए का 0.0408% आएगा मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा मेरे दोस्तों 2040, 2040 जीरो दशमलव लगेगा यहाँ पे 4 के बाद तो आएगा 2.04, 2.04 रुपए, बी ऑप्शन आंसर है 2.04। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया। सब बच्चों ने ऐसे सोचा होगा, कितने बच्चों ने सोचा ऐसे, हाथ खड़े करें अपने कमेंट में बताएं कि सर हाँ हमने इस तरीके से सोचा। मैं दूसरा तरीका भी सिखाता हूं जो मेरे हिसाब से आसान है, काफी पॉपुलर सवाल है, बहुत पॉपुलर टाइप है, इसलिए मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे आप यहाँ पे ट्री बना लो, जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल मिलेगा 4%। अब 5,000 रुपए का 4% 200, अगला साल पूरा ही नहीं हुआ, आधा ही साल हुआ, आधे साल में कितना ब्याज होगा 2%, तो प्रिंसिपल का 2% मिलेगा, 5,000 रुपए का 2% 100, और जो मैंने पिछले साल ब्याज कमाया है उसका भी 2%, 200 का 2% 4, ये आ गया। अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो ये सॉरी, प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, 6 महीने में हर 6 में 2% ब्याज है, 5,000 का 2% कितना होता है 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का 2% 2, तीसरे साल में 100 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आएगा, 2 का 2%, 2 दूनी 4, 2 का 2%, 0.04 ये आ गया। ट्री बहुत जल्दी बन गया, बहुत जल्दी बन गया, टाइम लगेगा बेटे बनाने में, बहुत जल्दी बन जाएगा। और जिस बच्चे ने ट्री ढंग से नहीं पढ़ा पूरा चला जाए, वो नहीं समझ सकता इस बात को। अब जब इनका डिफरेंस लेंगे, आपसे क्या पूछा इनका डिफरेंस, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 300 और 300 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 2.04 बचा, क्या बचा 2 और 0.04 ये बचा, आंसर है बी ऑप्शन 2.04 रुपीस, आंसर है। मेरे हिसाब से तरीका ज्यादा आसान है, ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है ना। चलो एक सवाल हम आपको और करवाते हैं, 144 नंबर बताएं, 144, एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे भाई।
बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन बोला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस कितना होगा 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% पर एनम ब्याज की दर से, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड होता है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बोला 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% ब्याज की दर से, ब्याज में अंतर क्या होगा जबकि ब्याज हाफ ईयरली अर्धवार्षिक और तिमाही संयोजित होता है। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो ब्याज में कितना अंतर होगा, आपसे पूछा गया। बेटे अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, बेटा समय है 9 महीने, 9 महीने समय है, 9 महीने, ठीक है, कितना समय भाई साहब, 9 महीने का समय है, 9 महीने का। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 6 महीने की साइकिल बनेगी, बचा 3 महीना, 6 महीना और 3 महीना। ब्याज 1 साल में 16% है, ब्याज 1 साल में 16% है, ब्याज 6 महीने में कितना होगा 8%, ब्याज 6 महीने में कितना होगा 8%, ब्याज 3 महीने में कितना होगा 4%। अगर 1 साल यानी कि 12 महीने में 8% ब्याज है तो आधे साल 6 महीने होगा, आधे साल में 8% होगा, 3 महीने में 4%। लेकिन ब्याज अगर क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, भाई हमारे पास टोटल 9 महीने का समय, 9 महीने का। अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना बेटे। ब्याज 1 साल में 16% तो 3 महीने क्या होगा, 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल, 1/4 साल में कितना ब्याज होगा 4%। आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4 सक्सेस मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर। मुझे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, बेटे वो तो मैं बता चुका हूं, या तो आप फार्मूला लगा के करो या सीधा ट्री बना लो। बेटा प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीस। बताओ पहले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 8%, 15,000 का 8% 1200, फिर अगले 3 महीने में 4% मिलेगा, 15,000 का 4% 600 और 1200 रुपए का 4% 48, ये हो गया। यहां मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा 4%, 15,000 का 4% 600 रुपए, फिर 600 रुपए मिलेगा। अब 600 का 4% 24 मिलेगा, भाई तीसरी साइकिल में 600 तो मिलेंगे प्रिंसिपल पे। अगर यहाँ 24 है तो 24 का डबल मिलेगा 48, 24 का पिछले साल जो ब्याज, यहाँ जो ब्याज कमा इस पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज होता है। 24 का 4% क्या होता है, 24 का 6 में 24 का 4% 0.96, ये आ गया। मुझे लेना है बेटा इनका डिफरेंस, मुझे इनका अंतर लेना है। जब मैं इनका अंतर लूंगा तो 1200 600 1800 से 2800 रुपए कट जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा, तो बचा क्या 24.96 रुपए बचा, 24.96 रुपए बचा। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 24.96 रुपीस। इससे सरल तरीका क्या होगा, कोई जरूरत नहीं धीरज करने की, सोचो आप, मस्त तरीका है करने का। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहाँ पर 145 और शायद इस सीट में 146 सवाल है, 100, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला आप खुद करिएगा। सवाल नंबर 145 लास्ट सवाल है सीट का, और ये सवाल सीट सेल 2023 के प्री के पेपर में आया है। देखो वैसे तो कंपाउंड टेस्ट के पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन मैंने बेटा हर एक टाइप का सवाल करवाया है। हाँ जी मनवीर, ये क्वेश्चन सीजल का 2023 का प्री का है, तो इसी तरह लिख दिया मैंने गलती से, सीजल का, सीजल 2023 का सवाल है, सॉरी। हाँ जी मनवीर, हर सवाल डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं होता, बताएं। बोले यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 18 महीने में कितनी धनराशि 9,826 हो जाएगी, कितनी धनराशि 9,826 रुपए हो जाएगी। सवाल आपके सामने, सवाल इतना मुश्किल भयानक और बुरा बनाया गया है कि भाई ये सवाल करना मानव के लिए जो है बहुत मुश्किल बात है, करें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल बनाया, बहुत ज्यादा। ये सवाल ऐसा है, चला जी इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं बेटा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। चला तुम्हें पता कुछ भी दोबारा से पढ़ो कंपाउंड टेस्ट पहली क्लास से, यू डोंट नो एनीथिंग, ब्लैंक है तुम एकदम। ये सवाल ऐसा है जो पेपर में करने के लिए नहीं बहुत बने होते, पेपर में छोड़ने के लिए आते हैं। बोला है ब्याज की दर 2.5% एनुअली, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड है, तो 18 महीने में कितनी राशि 9,826 हो जाएगी, आप बताओ। 18 महीने का क्या मतलब है, 18 महीने में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना, ठीक है भाई। ब्याज 2.5% है, ये 2.5 का मतलब 2.5%, 2.5% पर एनम, एक साल में 2.5% ब्याज है। अगर एक साल में 2.5% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, आप मुझे बताओ। अगर एक साल में 2.5% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 1.25%, 1.25%, 1.25%, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर 1.25%, 1.25% क्या होता है, 1.25% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 5/4%। अब 5/4% क्या होता है, 5% होता है 1/20, 4 से भाग देंगे 1/80, तो 1.25% का मतलब आ गया 1/80। आपको 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 1/80 का मेरे दोस्तों सक्सेसिव आपको ब्याज मिलेगा, 1.25 1.25 1.25 का सक्सेसिव आपको ब्याज मिलेगा, है ना। 1.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/80 है। अब आप मुझे बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्याज की दर 1/80 है, 1/80 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 81/80 आएगा। अगर ब्याज की दर हर 6 महीने में 1.25% है, 1.25% होता है 1/80, 2.5% 1/40, 1.25% 1/80। अगर ब्याज की दर ब्याज 1/80 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 81/80। आप बोलोगे आंसर 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा इसका, क्यों 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, क्योंकि क्या है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। भाई मैं 1.25 1.25 1.25 का सक्सेस तो ले निकाल सकता फॉर्मूले से, मैं भी ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रिपल बनाऊंगा, वहां भी कैलकुलेशन ट्री बना के करूंगा, ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। सवाल में आपको अमाउंट 9,826 रुपए दिया, अमाउंट 81 का क्यूब आपको दिया है और आपसे प्रिंसिपल 80 का क्यूब पूछा है। प्रिंसिपल आपसे पूछे कैलकुलेशन आपको करनी है और ये सवाल पेपर में करने वाला नहीं है, ये सवाल पेपर में छोड़ने वाला है। डोंट डू दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, ये सवाल आपकी खोपड़ी में दर्द कर देगा, ठीक है। इस सवाल के आंसर भी मेरे दोस्तों एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, ओके। चौरानवे सौ छियासठ पॉइंट 5 इसका आंसर आ रहा है। मैंने कैलकुलेटर से करके देखा तो सवाल का आंसर 9466.55 आएगा अप्रॉक्स में। इस सवाल की कैलकुलेशन करके आएगा जो कि भाई हमारे किसी भी जुगाड़ से नहीं कर सकती है। ये सवाल बनाया है क्या है मेरे दोस्तों, ना करवाने के लिए। 1.25 की फ्रैक्शन तो 5/40 भी हो सकते हैं बेटे, 1% की एक ही फ्रैक्शन, गणित में ये नहीं होता, ये भी हो सकता है, गणित में होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। 1.25% होता है 5/4%, 5/4% का मतलब होता है 1/100, 5 से 100 20 बार जाएगा, 1/80, ठीक है। तो ये सवाल आपको पेपर, ये सवाल मैंने इसलिए डाला सीट में कि मैं आपको बता सकूं कि कभी कभी एग्जामिनर की खोपड़ी हिल जाती है। 2019 के पेपर में 3-4 सवाल ऐसे थे जिनको अगर आप करने बैठे तो पूरा पेपर खत्म था, मतलब बाकी के 24 सवाल एक तरफ, ये अकेला सवाल एक तरफ, ठीक है जी। ये आपको नहीं करना है। अगला सवाल खुद से ट्राई करिएगा, मैंने आपको 145 सवाल कराए और इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड शीट समाप्त होती है मेरे प्यारे, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब आपके सामने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट है, आगे चलते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट आप कहोगे सर तीसरी शीट कहां से आ गई? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी सीट है, शीट में मात्र 50 सवाल है, अलग से कोई कांसेप्ट नहीं बताना है। जो बच्चे टाइप रह गए हैं, जो बच्चे टाइप रह गए हैं केवल वही हैं। जो बच्चे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो शीट को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे बड़े एग्जाम सीजीएल का मेंस, सीडीएस, ठीक है ना, या जैसे रेलवे में सवाल बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत अच्छे सवाल आते हैं, केवल वही बच्चे देखें जो बच्चे छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपीएससी वगैरह की, वो सीट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अलग से कोई कांसेप्ट नया बताने के लिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, बाकी मैं जाकर थोड़ी पहले ही समझा चुका हूं। सवाल नंबर 1 बोला किसी राशि पर चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 है, छठे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25,350 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। किसी धनराशि पर चौथे साल का फोर्थ ईयर का, किसी धनराशि पर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपए है, ठीक है, ठीक है, चौथे साल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर का इसी धनराशि पर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपए है और छठे वर्ष का सिक्स्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 25,350 रुपए है। पूछा ब्याज की दर क्या है? बेटे शायद आपने पहला लेक्चर सुना हो तो मैंने आपको बताया होगा बेटे बहुत फर्क है 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल अलग बातें हैं। जब मैं कहता हूं 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसका मतलब है पहले 4 साल का टोटल ब्याज, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं फोर्थ ईयर का ब्याज तो फोर्थ ईयर में पहला दूसरा तीसरा नहीं ना, केवल चौथे साल में जो ब्याज मिला है वो। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होते हैं A1 A2 A3 ये सब जीपी में होते हैं। जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होते हैं फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये भी जीपी में होते हैं, इनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। लेकिन 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में नहीं होते। ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास में कांसेप्ट समझाया था। उसी पे सवाल है बेटे, सवाल का सोर्स है यूपी कांस्टेबल का 2018 का सवाल। चौथे साल का ब्याज 15,000 है, छठे साल का ब्याज 25,350 है। टाइम में गैप कितना है? 2 साल का गैप है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अंडर रूट लेंगे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे प्यारे, 1 साल का जीरो तो कट ही जाना है मेरे दोस्तों। किससे जाएगा 15 से? 15 एकम 15 बच जाएगा 10, 15 चिकन 90 बचेगा 13, 15 में 135। ये 100 बचा 100 का अंडर रूट 10, 169 का अंडर रूट 30 है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अगर 10 से 13 होगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 10%, 30%, 30%। तो ब्याज की दर है 30% पर एनम। बात समाप्त। ठीक है, केवल आपको अंडर रूट लेना था। पर्टिकुलर ईयर के सीआई जीबी में होते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2, ये कांसेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। सवाल प्रैक्टिस नहीं है, सवाल भी हो जाएंगे, देखेंगे। बोला है यदि ब्याज की दर 20% पर एनम है, एनुअली कंपाउंड होता है। बोला सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए है, तो आपसे पूछा है उसी धनराशि पर फिफ्थ ईयर का ब्याज कितना होगा? किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो 250 रुपए, कितना? सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए सेकंड ईयर का। आपसे पूछा उसी धनराशि पर पांचवें वर्ष का ब्याज क्या होगा? फिफ्थ ईयर का ब्याज क्या होगा? 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, फिफ्थ ईयर का पूछा है। ब्याज की दर 20% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है 1/5, अगर ब्याज की दर 1/5 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है। आपको पता है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के ब्याज जो है वो जीपी में होते हैं। अगर सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए है तो आपसे पूछे फिफ्थ ईयर का ब्याज कितना होगा? सेकंड ईयर और फिफ्थ ईयर में 3 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 3 पावर 3 से गुणा होगी। सेकंड ईयर का ब्याज आपको दिया है मेरे प्यारे भाई, फिफ्थ ईयर का ब्याज आपसे पूछा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है बीच में 3 साल का गैप है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा हो जाएगी। 125 से हमारा 250 दो बार कट जाएगा, 216 दूनी 432 रुपए, 432 रुपए पांचवें वर्ष का फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 432 रुपए। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 432 रुपीस। ठीक है जी, बहुत बेसिक सा सवाल, केवल थ्योरी बेस्ड। क्या थ्योरी? कि पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये भी जीपी में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के 4 सवाल शीट में है, फिर मैं आपके आगे टाइप चेंज कर दूंगा। बहुत बड़ा सवाल। सवाल में बोला 13वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है, 10वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर 14 सही 2/7% है। ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, 1/7। अगर ब्याज की दर 1/7 है मेरे दोस्तों तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 8/7। सवाल में आपको जो दिया है, सवाल के अनुसार आपको क्या दिया है? आपको 13वें वर्ष का 13th ईयर का 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है और आपसे पूछा 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 13वें साल और 10 साल के बीच में 3 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। जितने का गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर होगा। तो 7 का क्यू है 343 और 8 का क्यू है 512। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 10वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज 13th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो ये होगा मेरे दोस्त। 10वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे भाई वो ये होगा। बीच में 3 साल का गैप है तो पावर 3। आपको 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1024 रुपए, तो 512 की वैल्यू 1024 रुपए है दुगना, तो 343 की वैल्यू भी दुगना होगी, 343 की वैल्यू भी दुगना होगी 686 रुपए। तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 686 रुपए आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। जी सुदीप, पर्टिकुलर ईयर की सीआई में भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अमाउंट में करते थे। लास्ट सवाल लेंगे बेटे, इस टाइप का लास्ट सवाल बताओ। लास्ट सवाल बहुत प्यारा लॉजिकल सवाल है। सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर का है 2018 का, और पुराना क्वेश्चन है, मैं इसको 5 साल से लगातार करवा रहा हूं। ठीक है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मैं लगातार इस सवाल को हर बैच में करवाता हूं। बोले किसी राशि पर सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर का ब्याज 320 रुपए और 2000 रुपए है, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोले किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 320 रुपए है और चौथे साल का फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2000 रुपए, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 रुपए। आपसे जो पूछा गया है वो थर्ड ईयर का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तीसरे वर्ष का बताएं। ये तीनों ही मेरे दोस्तों संख्याएं जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। बताओ, सेकंड ईयर का 320 रुपए है, फोर्थ ईयर का 2000 है, थर्ड ईयर का बताएं। आपको पता है अगर तीन संख्याएं एबीसी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बीच वाली संख्या क्या है? जो बी पहले देखो, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बात बी से ए का जो अनुपात होगा, बी से बी का अनुपात होगा। जैसे 20 का बराबर एसी, बी का जो मान आएगा वो रूट एसी होगा। यानी कि बी की जो वैल्यू होगी तीन संख्या समांतर श्रेणी में, तो बी वाली संख्या जो होगी वो एसी का अंडर रूट होगी, दोनों की मल्टीप्लाई का अंडर रूट। अगर सेकंड ईयर का ब्याज 320 रुपए है, फोर्थ ईयर का 2000 है, तो तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 320 गुणा 2000 रुपए। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। तीन संख्याएं अगर समान जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में, जो पहली दो संख्या का अनुपात होगा वही बाकी दो संख्या का अनुपात होगा। यहां से बी बराबर क्या आ जाएगा? एसी का अंडर रूट, 20 का बराबर एसी, 32 दूनी 64 है, 64 है भैया। इसका अंडर रूट मेरे दोस्तों 800 आएगा। ये 800 रुपए सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 6440 आएगा, 640 आएगा, 6,40,000। ठीक है ना, बहुत बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइप समाप्त। इस टाइप के मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, समझने वाला समझ गया होगा, ना समझने वाला अपने दिमाग में मिटा लो, आगे चलेंगे। अगला टाइप सवाल नंबर है बेटे 5।
अगला टाइप सवाल नंबर है 5 करो मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखो मेरे प्यारे, आप जानते हैं अभी तक हमने जो सवाल करे उनमें ज्यादातर ब्याज की दर हर साल सेम थी। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो, ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो, तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर सपोज पहले साल ब्याज की दर x% है, दूसरे साल ब्याज की दर y% है, तो आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? x और y का सक्सेसिव x जमा y प्लस xy बटे 100। ये सवाल सीरीज साल 2022 प्री के पेपर का है, 3 साल का आपको पता ही है भाई, x प्लस y प्लस z तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा बटे 100 और तीनों की गुणा बटे 10,000। तो ये टाइप आ गया है जिसमें ब्याज की दर हर साल अलग अलग होगी। बोला है 4500 रुपए पर 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 30%, दूसरे साल के लिए 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4500 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल ब्याज की दर 30% है, दूसरे साल 40% है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 30 और 40 का सक्सेसिव मिलेगा। 30 प्लस 40 प्लस 30 गुणा 40 बटे 100, तो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 12 82% और 82% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना? 4500 रुपए का 4500 रुपीस का 82% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है भैया, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 45 गुणा 3600, 45 2 90, 3690 रुपए। वैसे भी ये कैलकुलेशन 4500 रुपए से कम आएगी, एक ही ऑप्शन 4500 से कम है, सी। ठीक है, अच्छा आज क्या है? हाँ, अरे कुछ नहीं होगा धीरज, नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे धीरज जी, डोंट वरी। आगे सवाल नंबर 6 बनाए बेटे। सवाल आपके सामने लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, लेटेस्ट सवाल भी डाल दिए हैं सीजीएल 2023 मेंस का। देखते हैं कितने वाले इस सवाल को कर पाएंगे, जल्दी से करो बेटा। कर पाएगा 273 नहीं सॉल्व हो रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा? बोला है पहले साल के लिए ब्याज की दर 2.5% है, दूसरे साल के लिए 2% है, तो 6000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो या तो आप 2.5 और 2 का सक्सेसिव निकाल लो, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप ट्री से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपए। ब्याज की दर पहले साल 2.5% है, दूसरे साल 2% है। आपको यहाँ पे 2.5 और 2 का सक्सेसिव निकालना मुश्किल लग रहा है, मुझे पता है, फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेशन लग रही है ज्यादा, तो ट्री बनाना भी आसान है। 6000 का पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5%। 6000 का 2.5% कितना होता है? 150 रुपए। 6000 का 2.5% 150, 25 का 150। सेकंड ईयर में कितना ब्याज है? 2%। तो देखो प्रिंसिपल का 2% तो मिल नहीं है, 6000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 6000 का 2% 120 रुपए तो मिल नहीं है, और जो मैंने पहले साल ब्याज कमाया है उसका भी 2% लूंगा। पहले साल 150 रुपए ब्याज कमाया, 150 का 2% कितना होता है? 3 रुपए। तो टोटल ब्याज 150 प्लस 120 270 प्लस 3 273 रुपए, टोटल 2 साल का ब्याज हो गया। तो मैं ट्री बना सकता हूं, और 2.5 और 2 का सक्सेसिव आप जानते ही हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना मेरे दोस्तों, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। तो मैंने आपको दोनों सवाल है, दोनों ही तरीकों से बता दिए, दोनों तरीके ट्री से भी कर लो, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं। रेशियो में मैं आपको सिखा दूंगा, आगे चलेंगे। सवाल है बेटे यहाँ पे, ये छठा था, 7वां सवाल। 7वां सवाल जो कि आपका जीडी के पेपर का है, बनाए एसएससी जीडी के एग्जाम का बनाइए दोस्तों। बोला 25,000 रुपए पर 2 साल में देय राशि क्या होगी यदि जब क्लिनिक वर्ष में ब्याज दर 12% 10% पर एनम में ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है? अच्छा जी, बोला अमाउंट कितना होगा 25,000 रुपए का 2 साल में यदि ब्याज की जो दर है वो सक्सेसिव पहले साल 12% है, दूसरे साल 10% कर सकते हैं आसानी से। आपसे अमाउंट पूछा है मेरे प्यारे भाई, अमाउंट। ठीक है बच्चे, चलो मैं आपको देखो ऐसे सवाल को करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप ट्री बना लो बेटा, या आप मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाओ, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ। पहले साल ब्याज की दर 12% है, 12% होता है 3/25। दूसरे साल ब्याज की दर 10% 1/10। तो बेटे ब्याज की दर 12% है, 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 25 से 28 पहले साल। दूसरे साल ब्याज की दर 10% है, 10% मतलब 1/10 कितना हो जाएगा? 10 से 11। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी मैंने। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल और 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो आ गया, प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो। सवाल में आपको प्रिंसिपल 25,000 रुपए बोला है, ठीक है ना? ये सवाल जो मैंने आपको दोनों तरीके बताया उनसे हो जाएगा 25 2 250, 250 की वैल्यू 25 100 गुना, तो आपका अमाउंट भी 2 साल बाद 100 गुना हो जाएगा। 28 गुना 11 क्या होता है? 280 प्लस 28 308, तो 30,800 रुपए। 30,800 रुपए सवाल का आंसर होगा बेटे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 30,800 रुपए। ठीक है, मैं तुम जाने अलग तरीके से किया, उन्होंने ट्री बनाया है, हो सकता है कोई अलग फॉर्मूला लगा के कर ले। ठीक है ना, मेरा मकसद जो है वो आपको तरीकों से अवेयर कराना है कि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ट्री भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग करके तो जिंदाबाद है। इन सवालों का डाटा आसान था, आप कैसे भी घुमा लो। डाटा जब मुश्किल होता है ना तो हमें तरीका बदलना पड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर बेटे आपके सामने 8, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल, एमटीएस के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, देखते हैं कितने बार कर पाएंगे। बोला 15,000 की धनराशि पर पहले दूसरे तीसरे साल के लिए 4 5 6% की दर से 3 साल के लिए उधार देगी, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। हमने 15,000 को उधार दी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर पहले साल 4% है, ब्याज की दर दूसरे साल 5% है, ब्याज की दर तीसरे साल में 6% है। तो आप मुझे बताओ कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अगर मैं रेशियो से करूंगा कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। 4 5 6 की फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। अगर मैं फ्रैक्शन रेशियो से करूंगा ना 1/25 1/20 3/50 बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बनेगी, तो उनकी गुणा भी मुश्किल होगा। यहाँ पे बेस्ट तरीका है 4 5 6 का सक्सेसिव निकाल लो, पहले तीनों को जोड़ो, 4 5 9 6 15, फिर 2 2 की गुणा बटे 100, 4 5 20, 5 6 30, 20 और 30 50, 50 और 24 74, 74 बटे 100 0.74, फिर तीनों की गुणा करेंगे, 4 5 20, 20 का 120, 120 को 10,000 से भाग देंगे 0.0120। या क्या मेरे दोस्तों 15.752%, 15.752% आ गया। इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना,
4 5 9 15 20 30 50 और 74 100 4 5 20 120 बटे 10 0.120 तो 15.752% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, 15,000 रुपए का 15.752% आपको मिलेगा। कैलकुलेशन अपन को करनी है, 2 0 से परसेंटेज कट जाएगा। अपन को 15 से गुणा करनी है, आसानी से कर सकते हैं। 15 गुणा 30 0 हासिल 3 है भी। 15 गुणा 30 0 हासिल 3, 15 पंजे 75, 3 78 का 8 हासिल 7, 15 7 105 और 7 112 का 2 हासिल 11, 15 पंजे 75 11 86 का 6 हासिल 8, 15 कम 15 और 8 30 दशमलव लगेगा यहाँ पे। तो 2362.8 2362.8 सी ऑप्शन आंसर है सी। 2362.8 रुपए। अमन जी आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको लेक्चर बंद करके पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे पहले। ये 3 संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं सिखाऊंगा मैं। बच्चों आप इसका ट्री बनाकर भी कर सकते हो। ट्री बना के करो इस सवाल को। बनाए? आप ट्री बनाकर भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया भी फॉर्मूला से। मैं सीधा ट्री बना देता हूँ। आपको सर ब्याज की दर हर साल अलग-अलग है, हम ट्री कैसे बनाएंगे सर? वी आर सो कमजोर। अगर बेटा प्रिंसिपल 15,000 है, पहले साल कितना ब्याज है? 4%, दूसरे साल कितना है? 5%, तीसरे साल कितना है? 6%। तो जो ब्याज की दर है उतना ही लेंगे हर साल। भाई पहले साल 4% ब्याज है, पहले साल तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। 15,000 का 4% 600 रुपए। सेकंड ईयर में कितना ब्याज है? 5%। तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का, पहले तो प्रिंसिपल का 5%, 15,000 का 5%, 750 और जो मैंने पिछले साल ब्याज कमाया है उसका भी 5%, 600 रुपए का भी 5%, 30 रुपए। आ गया? थर्ड ईयर में ब्याज 6% है, थर्ड ईयर में 6% ब्याज है। तो प्रिंसिपल का तो 6% होगा ही होगा। पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उसका भी 6%। प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 6% 900, 15,000 का 6% 900। पिछले 2 सालों में मैंने 600 रुपए ये और 750 रुपए कितना ब्याज हो गया? 1350। 600 और 750 कितना? 1350 रुपए ब्याज कमाया। 1350 रुपए का 6% मिलेगा मेरे दोस्तों, यानी कि 78 और 50 का 6% 81 रुपए। 600 प्लस 750 1350, 1350 का 6% 81 रुपए। पिछले सेकंड में मैंने 30 रुपए ब्याज भी कमाया था, इस 30 रुपए का भी 6% मिलना चाहिए। 30 का 6% आएगा 1.8। तो बेटा ये तरीका होता है। पर प्रिंसिपल का तो मिलने पहली बार, पहले साल प्रिंसिपल का 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, ठीक है ना? थर्ड ईयर में 6% ब्याज है, तो पिछले 2 साल में जो ब्याज कमाया उसका भी 6% लेना है। सबको जोड़ देंगे, टोटल आप जोड़ दो, कितना है टोटल जोड़ने पे? जब आप टोटल जोड़ोगे तो 900 600 1500 750 2250, 30 में 81 जोड़ेंगे तो 111 और 1.8। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 2362.8 आंसर है सी ऑप्शन, 2362.8। ठीक है, तो दोनों रास्ते आपके पास हैं। ट्री बना के भी सिखा दिया हमने और फॉर्मूला भी सिखा दिया। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं मैं, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ओके। देखो किसी बालक को फॉर्मूला इजी लगेगा, किसी को ट्री बनाना इजी लगेगा। मेरे लिए तो दोनों ही आसान है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 9। तो इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। सेम ऐसा ही सवाल है, आप मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप हमें करके बताएं। करें भाई। 19,792 रुपए सवाल का आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये कौन दुष्ट है जिसका 18,000 आ रहा है? हैं? लगा पागल है। 19,792 रुपए आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डाटा चेंज। लेटेस्ट सवाल है सारे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 10। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा प्यारे बच्चे, करेंगे क्या उत्तर है सवाल का। बहुत बढ़िया, बेसिक सरल मामूली सवाल है। 2500 उधार लेंगे, ब्याज की दर बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 साल बाद? पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। मुझे लगता है इस सवाल को भी आप खुद से कर सकते हैं। हालांकि सवाल के ऑप्शन इतने दूर हैं कि लगभग अप्रॉक्स सॉल्व हो जाएगा। मतलब 25 साल को उधार लिया गया, 3 साल के लिए ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर मैं 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 4 5 9 6 15%। तो 15% से तो ज्यादा ही आएगा ना। अगर मैं निकाल भी लेता हूं 15 प्लस 2 2 गुना 6 5 30 5 24 और ये मैंने अभी निकाला था 4 5 6 का सक्सेस, अभी निकाला था 15.752% आएगा। ये आएगा कि नहीं? 4 5 6 का सक्सेस ये आएगा। मैंने अभी निकाला था बेटे, कहां गया ये? 4 5 6 का सक्सेस मैंने इसी साल में निकाला था फॉर्मूला से 15.752%। तो 25,000 रुपए का आपको इतना ब्याज मिलेगा, सॉरी 2500 रुपए का। तो बेटे आपको खुद सोचना चाहिए कि जो भी वैल्यू आएगी 16% से तो कम ही है ना। 2500 का 16% होता है 400 रुपए। तो 400 रुपए से तो कम ही आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। 400 रुपए से कम ही आंसर आएगा, ठीक है ना? और 300 रुपए से ज्यादा आएगा। 2500 का अगर मैं 2000 का भी 15% निकालूं 300 से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर है। मतलब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? 2500 का 16%, 400 होता है 16%, लगभग कितना कम है? 0.25% कम है। 16% से 0.25% कम है। 0.25 होता है 1/4%। अब 2500 का 1/4%, देखो 2500 का 1% 25 है। अगर 2500 का 1% निकाला जाए 25 से, 1/4% होगा 25/4, 6.25। तो 400 में से 6.25 घटाएंगे तो लगभग ही आएगा आंसर। एप्रोक्स 393.8 रुपए। एप्रोक्स पहला ऑप्शन 393.8। हाँ जी अमन, तो लगभग आपने कैलकुलेशन कर ली। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहाँ पर 11। सवाल नंबर 11 है, करो बेटे क्या उत्तर है। ये सवाल सीटसल 2019 के एग्जाम में आया था, जब सीटसल का मेंस नहीं होता था, केवल प्री का पेपर होता था। प्री के बाद आपका टाइपिंग वगैरह क्लियर करो, नौकरी लग जाती थी। आज ऐसा नहीं है। देखो बेटे, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज, व्हाट सम ऑफ मनी कंपाउंड विल अमाउंट टू, किस राशि का, यहाँ पे गलत लिखा हुआ बेटा हिंदी में, मिश्रधन। What sum of money at compound interest will amount to 4630.08 रुपए in 3 years if the rate of interest for the first year is 4%, 5% for the second year and 6% for the third year। बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का मूल्य, किस राशि का मिश्रधन 3 साल में 4630.08 रुपए होगा। अगर ब्याज की दर पहले साल 4% है, ब्याज की दर दूसरे साल 5% है, ब्याज की दर तीसरे साल में 6% है, तो आपसे पूछा है कि कौन सी धनराशि, इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा कौन सी धनराशि 3 साल बाद 4630.08 रुपए अमाउंट बन जाएगी, बताओ।
सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स कर लूंगा। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि भाई 4 5 6 का सक्सेसिव निकालूंगा तो लगभग 25 दशमलव कितना आएगा 72% आएगा, 25.72% लगभग ही आएगा। ये आएगा 4 5 6 का सक्सेसिव। तो आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए भाई, अगर ब्याज की दर पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 6% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा 4 5 6 का सक्सेसिव 25.72%। क्लियर है? आपको 3 साल बाद अमाउंट दिया था, बताओ कौन सी धनराशि ऐसी है जो 3 साल बाद 4630.08 रुपए अमाउंट बन जाएगी? कौन सी धनराशि जिसको लगभग 25% बढ़ाने पर ही आ जाए, सॉरी 25 नहीं 15%, सॉरी 15% है, 4 5 6 का 15 आएगा, 15। कौन सी धनराशि जिसको लगभग 15% बढ़ाने पर 4030 आता हो? 4500 को 10% भी बढ़ाओगे तो 5000 से ऊपर चला जाएगा। 3500 को अगर 20% बढ़ाओ तो भी 4200 रहेगा। 4800 को 10% बढ़ा दें तो 5000 से ऊपर चला जाएगा। एक ही ऑप्शन है 4000 रुपए। अगर 4000 को 15% बढ़ाया जाए, 4000 का 15% 600 होता है, देखो 4600 के नजदीक पहुंचेगा, तो आंसर इस सवाल का लगभग 4000 रुपए, अप्रॉक्स 4000। 4000 रुपए को 15.72% बढ़ाओगे तब 4630 आएगा। बाकी अगर मैं इसको 15% बढ़ाऊंगा 5000 क्रॉस हो जाएगा। 4800 को 15% बढ़ाऊंगा तो 5000 से ऊपर चला जाएगा, तो 4630 है। 3500 को 15% बढ़ाऊंगा तो 4000 पे ही अटक जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये ऑप्शन है 4000। 4000 को 15% बढ़ाओगे तो लगभग 4600 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन ठीक बैठता है। आप इस तरीके से करोगे तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बट निहाल उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। जब सवाल के ऑप्शंस दूर दूर हैं तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहाँ पर 12। 12वां मेरे प्यारे भाई, दो क्वेश्चन और है इस टाइप के, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। सवाल नंबर बेटे है आपके सामने 12, करो इस सवाल का क्या उत्तर है। दो सवाल इस टाइप के, फिर टाइप चेंज। बोला है 9030 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले साल के लिए 12.5%, दूसरे साल के लिए 14.7%, तीसरे साल के लिए 10% है। 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पर मेरे प्यारे ब्याज की दर ऐसी दी हुई है कि भैया यहाँ फॉर्मूला लगेगा नहीं। ब्याज की दर पहले साल 12.5% 1/8, ब्याज की दर पहले साल 12.5% 1/8, दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है 14 सही 2। यहाँ ब्याज की दर ऐसे कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूले से इन तीनों का सक्सेस निकालूंगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनेगी। जब फ्रैक्शन आसानी से बनेगी तो यहाँ रेशियो मेथड बेस्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदल लेंगे। अगर मैं इनकी फ्रैक्शन बनाऊंगा पिछले साल में तो फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने रेशियो नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बनेगी। पहले साल ब्याज की दर 12.5% 1/8, दूसरे साल ब्याज की दर 14 सही 2/7% 1/7, तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/7। ठीक है, अगर पहले साल ब्याज की दर 1/8 1/8 तो इसका मतलब प्रिंसिपल 8 से अमाउंट 9 हो जाएगा। दूसरे साल ब्याज की दर 1/7 है तो प्रिंसिपल 7 से 8 हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/10 तो 10 से 11 हो जाएगा। तीनों की सीधी सीधी गुणा, चाहे ऐसे लिख कर लो चाहे वैसे लिख कर लो, 4 की 8 60 कर जाएगा। तो ये और कुछ कटेगा नहीं, 70:99। 70:99 क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये 3 साल में, ये 3 वर्षों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। 3 सालों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। प्रिंसिपल अगर 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट 99 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 29 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 99, तो ब्याज कितना मिलेगा 29 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है 9030 रुपए, तो 70 यूनिट की वैल्यू 9030 रुपए है। बताओ कितने गुना है सवाल में, तो आपको सर 7 एकम 7 2 0 7 दूनी 14 बच गया 6 7 43 129 गुना। तो कंपाउंड के हिसाब से पूछा है, तो कंपाउंड क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का अंतर। 29 की वैल्यू 129 गुना होगी। अब 29 का 129 गुना करेंगे, 29 की 100 में गुना करेंगे 2900, 29 की 29 में गुना करेंगे 841, तो आ जाएगा 3741। 3741 आंसर है, ये उत्तर है। 29 गुना 129 को मैंने ऐसे लिख लिया 100 + 29, 29 गुना 129, 29 की 29 में 841 जोड़ेंगे 3741 आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा इस सवाल में हमने क्या किया, सवाल में हमने रेशियो मेथड लगाया, ठीक है ना। लेकिन पिछला सवाल भी सेम ही था बेटा, पिछला सवाल भी सेम ही था, लेकिन वहां रेशियो मेथड लगाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा है कि इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। यहाँ मैंने ऑप्शन दूर में, मैंने अप्रॉक्स से किया। आप मेरा तरीका पकड़ पा रहे हो कि मैं सवालों के साथ खेलता हूँ, सवाल सॉल्व नहीं करता, सॉल्व तो दुनिया करती है, सॉल्व करना नहीं सीखना, सवालों के साथ खेलना सीखना है, ठीक है ना। अब देखो इन सवालों में इस्तेमाल होने वाले रेशियो मेथड, ट्री मेथड, फार्मूला मेथड, ये सारे मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने इनका बेसिक नहीं पढ़ा तो समझ नहीं पाएगा मेरे कहने का मतलब, ठीक है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि सवाल जब चले तो उससे पहले बेसिक थोड़ी पढ़ के आया करो। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस टाइप का, सवाल नंबर 13 बनाए। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट करो। ये बेसिक था मंजी, ₹8000 का 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस याद करें, तीनों साल में ब्याज की दर 2%, 3%, 5% है। आप 2 3 5 का सक्सेसिव निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, फिर सिंपल इंटरेस्ट आपको बताइए। आप एक बात बताओ, देखो या तो आप ट्री बना लो, ट्री बनाना आप जानते हैं, ट्री में साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा तरीका कि ₹8000 है 3 साल में सीआईएसआई का इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है। तो आप मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तीनों का सम 2 3 5 5 10, 2 गुणा 100, 2 तिया 6 3 5 15 21 प्लस 10 31, 31 बटे 100 0.31, फिर तीनों की गुणा 2 तिया 6 6 5 30, 30 को 10 से भाग देंगे 0.0030% ये आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास 3 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है तीनों का योग 2 3 5 5 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, जब मैं डिफरेंस लूंगा तो 10 को कट जाएगा 0.313%, 0.313% आएगा। कितने का ₹8000 का, तो ₹8000 का 0.313% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। 24 104 2504 दशमलव लगेगा यहाँ पे 25.04 रुपए सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से है, ए ऑप्शन करेक्ट 25.04 रुपए। आप ट्री बना के भी कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया दोस्त? हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। मैं आगे का टाइप भी आपको पढ़ा ही देता हूँ, आगे का टाइप करवा दें कल करें। चलो आगे का टाइप भी करते हैं, कल करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आज यहाँ पे छोड़ते हैं, अगला टाइप मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, कल करते हैं। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय। ये मैं लगता है लाइव है, पानी पानी करना। हेलो हाय दोस्तों, वालेकुम, बड़ी भाई कैसे हैं? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, हम लगभग समाप्ति पर इसको खत्म करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। मोटिवेशन मोटिवेशन हम नहीं देते हैं, ठीक है, हम सवाल कंसेप्ट कंटेंट देते हैं। चलो अगला टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उससे पहले मैं आपका कंसेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं, मैं आपका कंसेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंसिपल है, कितना कर लें
आपको बताओ 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3 मिनट से आपको बता रहा है, 3 मिनट से। आप बताओ अगर ब्याज की प्रिंसिपल 15000 है, ब्याज का 6% पर एनम है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? आपको सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? तो प्रिंसिपल 15000 है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 15000 6%, 15000 6% 900 रुपए आप लोग कैसे? दूसरे साल कितना ब्याज होगा? प्रिंसिपल 6% मिलेगा, प्रिंसिपल 15000 15000 6% मिलेगा 900 रुपए। लेकिन सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, उसका भी 6% मिलेगा। जब सेकंड ईयर में आओगे फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? प्रिंसिपल 6%, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल 6% मिलेगा, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, उस ब्याज में भी आपको ब्याज मिलेगा, आप क्या कर सकते? 900 6% आएगा, 900 6% 54 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 900 रुपए, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 954 रुपए। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर मैं स्टूडेंट पैसे को जोड़ूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4854 रुपए, ये 2 साल का ब्याज मिलेगा भाई। ये मेरे भाई ये जो है ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो बेटा ये 900 जमा 928 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस कितना है? आप बताओ 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ये 54 रुपए क्या है? 54 रुपए ये डिफरेंस क्या है? यही 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस है। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूं बेटे, हर लेक्चर को पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो, थ्योरी से पढ़ा करो, सवाल में बेसिक मानते हो, सवाल में बेसिक पढ़ा, सवाल सवाल होता है, बेसिक अलग से पढ़ा दो, वो पढ़ा करो ना से। ठीक है, मैं आपको इसका रीजन करवा दिया, ठीक है ना? अब इस पर बेसिक सवाल नंबर 14 आपके सामने इसी कंसेप्ट पे सवाल, ठीक है मेरे भाई? चलिए, ठीक है जी? इसी कंसेप्ट पे सवाल। सवाल का टाइप क्या है वो समझते हैं। देखो सवाल में आपको 2 साल का सीआई दिया होगा, सवाल में आपको 2 साल का एसआई दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, ठीक है ना? इस टाइप में आपको 2 साल का सीआई दिया होगा, 2 साल का एसआई दिया होगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। बोला है 2 साल के एंड में राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए होता है। 2 साल के एंड में किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 901 रुपए। उसी अब डिटेल उसी मतलब 2 साल के लिए उसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए, उसी राशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 850 रुपए 2 साल का। आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए ब्याज की दर। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो प्लीज जानता हो, इस बार सही सवाल होगा। आप बताओ अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी और दूसरे साल भी बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट 750 होता है, 2 साल सिंपल इंटरेस्ट 850 कितना है? 850 रुपए 425, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपए, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपए, 425 425 हो गया। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 900 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 51 रुपए। यानी 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 51 रुपए। यहां 2 साल की सीआई का डिफरेंस कितना है? 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 51 रुपए। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज है? 425 रुपए, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का ब्याज 425 रुपए, प्लस 51 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिला 850 प्लस 51 901 रुपए दोस्तों। 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 51 है, तो 51 रुपए कहां से आए? 425 रुपए ब्याज मिला होगा 51 रुपए, बोलो हां 425 रुपए 51 रुपए ब्याज मिला होगा, 425 रुपए ब्याज मिला होगा दोस्तों, 51 रुपए आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कितना आ गया? 100%, यहां किसी को परेशानी नहीं। 25 चौका 100, 25 एक 25 70 25 150 70 यानी 12%, 3 चौक 12% पर ब्याज की दर है और यही सवाल का आंसर भी आएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना? तो बेटा पहले आपको 30 समझना पड़ेगा तब आप इस बात बताओगे। ठीक है, मैं बताऊं 2 साल का 3 साल का 4 साल का, ये मैंने आपको दोबारा से रिवीजन कराया मतलब ये मैंने पढ़ाया नहीं रिवीजन करा चलो। ये जो है 2 साल की सीआई का डिफरेंस होता है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है? समझ में आप बोलोगे एक बार सवाल नंबर 15 ये सवाल है यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में। बोले 2 साल का किसी धनराशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 96 रुपए है, क्योंकि एनुअली रूप से कंपाउंड वार्षिक रूप से कंपाउंड होने पर कंपाउंड इंटरेस्ट 276 है। एनुअली कंपाउंड होने पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 276 है, ब्याज की दर क्या होगी? देखिए मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट 2 साल बराबर होता है, अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 96 रुपए तो 2.5 साल कितना 96 रुपए 48 रुपए पहले साल का 7,000 दूसरे साल कितना 48 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट 276 तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा 575 में 96 रुपए कितना आएगा दोस्तों? 575 रुपए, ये 575 रुपए कहां से आया? ये 2 साल की सीआई का डिफरेंस है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। तो मेरे दोस्तों 575 रुपए कहां से आया? 48 रुपए का ब्याज मिला होगा, ये 48 रुपए का ब्याज मिला होगा आप बोलोगे हां जी सर, यानी 48 रुपए का 48 रुपए 575 ब्याज मिला है दोस्तों, कितना परसेंट है? 12%, 12%, 480 प्लस 48 जो 480 प्लस मेरे दोस्तों आपका 96 575 रुपए का 12%, तो ब्याज की दर है वो 12% करना आसान। क्लियर आप बोलोगे हां सर। अच्छा एक चीज बेटे यहां से और बन सकती है, सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा? आपसे सवाल प्रिंसिपल पूछा होगा, मेरे भाई फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज है, हम बात 3 बार पढ़ा दी फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का 48 रुपए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 12% है तो पहले साल में आपको प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिला होगा, पहले साल में दोस्तों आपको प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिला होगा। 12% ब्याज किसमें आपको मूलधन पर, लेकिन प्रिंसिपल का 12% ही प्रिंसिपल का 12% 48 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 48 600 1% 600 100% 60,000 रुपए। अगर आपसे सवाल मूलधन पूछा होता क्या आंसर होगा? 60,000 रुपए मूलधन मिलता। सॉरी 40,000 रुपए 40,000 40,000 रुपए 40,000 रुपीस आपका मूलधन मिलता। 1% के 100% 40,000 और दोनों सवाल यहां से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिया। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्याज की दर क्या होगी? तीसरे राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपए मिलता है। इसी धनराशि पर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इसी धनराशि पर थर्ड ईयर का साधारण ब्याज तीसरे साल में जो साधारण ब्याज है वो 2,000 रुपए है। इसी धनराशि पर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपए है, जबकि 2 साल का 2 वर्षों का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4,160 ब्याज की दर क्या होगी? देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में खास बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज है तो पहले साल भी 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल भी 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। भाई 2,000 + 2,000 4,000 रुपए हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4,160 रुपए 2,000 2,000 4,000 160 रुपए और है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,160 रुपए। 160 रुपए कहां से आया? ये 2,000 रुपए ब्याज मिला होगा, लेकिन 2,000 का 8% 160 होता है तो ब्याज की दर 8% परिणाम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बेसिक सवाल था, आगे चलेंगे। मेरे सब बच्चे टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। बोला है किसी धनराशि पर एक साल का कंपाउंड एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, ब्याज की दर क्या कीजिए? बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन लेने के लिए बोला है किसी धनराशि पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का फर्स्ट ईयर, इसी धनराशि पर फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है और दूसरे साल का सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए, सेकंड ईयर का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, ब्याज की दर क्या कीजिए? फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों 350 रुपए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 रुपए इसका मतलब क्या आएगा? भाई सेकंड ईयर में 350 रुपए ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर में टोटल कितना ब्याज मिला सेकंड ईयर में? अरे पूछो सेकंड ईयर का ब्याज और 2 साल का ब्याज दोनों है, दूसरे साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज दोनों अलग चीज है। सेकंड ईयर में 420 रुपए ब्याज है, 350 रुपए मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपए मिला, 350 + 70 420 रुपए, अगर दोनों लोगों का 420 रुपए 70 रुपए कहां से आया? तो इसी 350 रुपए का 70 रुपए ब्याज मिला होगा कितना 1.5 350 रुपए 1.5 70 रुपए 1.5 20%, तो ब्याज की दर 20% परिणाम है, यही आंसर हो गया बात। क्या सवाल है? क्या सिंपल लैंग्वेज आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 18 बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपके सामने अलग टाइप आएगा, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है बताएं। बोला एक राशि P पर 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है, उसी राशि पर 2 साल के लिए समान ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 7,450 है। P और R का मान क्या है? बच्चों में सवाल को ऑप्शन सी भी चेक कर सकता हूं, जो ऑप्शन से सही करेगा वो आंसर होगा। सवाल बोला किसी राशि पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 3 साल का, जबकि उसी राशि पर समान ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 7,450 मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3 से भाग दे दो, 11,250 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग देगा 3 या 9 बचेगा 3 3 21 3 750 रुपए 750 रुपए। तो आंसर में वो भी चेक कर सकते हो क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? इसके 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 ऑप्शन से चेक कर लूंगा। इस ऑप्शन में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 आ रहा है, ठीक है जी। देखो अगर मैं 92,500 का 7% निकालूंगा तो 943 से जाएगा, इसका 6% निकालूंगा 90,000 का 6% 54 से जाएगा, 90,000 का 5% निकालूंगा 45 से 45 से जाएगा, इसका 4% निकालूंगा 90,000 का 4% 750 का 4% कितना आएगा दोस्तों? ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के हिसाब से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 होगा, आंसर होगा। तो मैंने ऑप्शन से कर लिया, सॉल्व करना चाहते सॉल्व हो जाएगा। 3 साल का साधारण ब्याज आपको दिया, 1 साल का किसी का 3 से भाग अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 है, दूसरे साल का भी 750 रुपए होगा। सवाल बोला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 750 है, 750 + 750 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 750 रुपए एक्स्ट्रा है, 200 रुपए में 200 कहां से आया? इस 750 रुपए आपको 200 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट? 750 रुपए आपको 150 ब्याज मिला, परसेंटेज में 100% आएगा, ठीक है। जीरो करेंगे 15 2 30 15 बन जाएगा 4%, 750 का 4% है दोस्तों। तो ब्याज की दर है वो 4% परिणाम है, मुझे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल निकालना भी है। तो देखो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट ईयर में आपको 750 रुपए ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर ब्याज मिलता है किसके? प्रिंसिपल पे, फर्स्ट ईयर ब्याज मिलता है, फर्स्ट ईयर में क्या मूलधन ब्याज मिलता है, यानी प्रिंसिपल का 4% 750 रुपए, प्रिंसिपल का 4% 750 प्रिंसिपल का 4% 4% होता है 1 रुपए 25,
बराबर 650। तो प्रिंसिपल कितना है 60 मार्क देंगे, 60 मार्क देंगे तो 93,750 रुपए आएगा। एक साल का करेक्ट आंसर 93,750 रुपए। ठीक है, मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। ये सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट रीजन करवाया, फिर मैंने उसके आपको 1 2 3 4 5 5 साल का अलग अलग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये लगता है समझने वाले समझ होंगे। क्या आप स्टेप सॉल्व कर लोगे बच्चों? क्या आप स्टेप सॉल्व कर लोगे? आप स्टेप सॉल्व कर लोगे? आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। करिए बच्चे, जैसे घनश्याम यादव जी, बट इससे पहले नहीं पढ़ाया जा सकता, सिखाया जा सकता है। ठीक है, मुझे स्टेप सॉल्व कर लोगे आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 का है। एक ही क्वेश्चन में स्टेप आपको कराऊंगा, एक ही सवाल में आपको स्टेप का बताओ। एक ही सवाल में आपको स्टेप कराऊंगा, जल्दी से करोगे। एक ही सवाल अलग टाइप आपके सामने बताइए। सी ऑप्शन, 2 साल बाद एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज राशि का 60% 8 रुपए ब्याज की दर एनुअल कंपाउंड होती है। सवाल हुआ है 2 साल बाद किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल बाद राशि यानी 2 साल बाद अमाउंट, 2 साल बाद अमाउंट 8 रुपए कंपाउंड और जो अमाउंट में से होता है 2 साल के बाद 8 रुपए है 8 रुपए ब्याज की दर बताओ। देखो एक बात सुनो, अगर मैं आपको प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट 8 रुपए, अगर मैं अमाउंट में से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल कितना आएगा 8000 रुपए। प्रिंसिपल जान लिया क्या अमाउंट में से ब्याज घटा दिया, प्रिंसिपल को ब्याज आप बताओ 8000 रुपए के प्रिंसिपल पर 8000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 8 रुपए परसेंटेज में कितना इनपुट ऑप्शन से चेक कर सकता हूं। आप बिल्कुल सही बताया, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि 8000 रुपए के मूल्य पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला 8 रुपए परसेंटेज में कितना है 41/4 10.25। 2 साल में आपको 10.25% ब्याज मिला। आप बताओ अगर 10.25% आपको 2 साल में ब्याज मिला है तो 10.25 क्या होता है 5 5 होता है 5 + 5 + 5 5 यानी ब्याज की दर कितनी होगी 5% पर होगी। अब मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट रेशियो लेके आ सकते हैं। मैं आपको सिखा दी ठीक है 5 5 10.25% होता है आगे चलेंगे। यस सवाल अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगला कंसेप्ट समझने से पहले मेरे बेटे आपको एक सवाल निकाल के बताना पड़ेगा। मैं सवाल लेता हूं जैसे प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, प्रिंसिपल है 50,000 रुपीस, ब्याज की दर 8% पर एनम, ब्याज की दर 8% पर एनम। मेरा सवाल है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मेरा सवाल है कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये मेरा सवाल है। प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% पर एनम है 8% पर एनम। तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने 3 साल का ब्याज नहीं पूछा, 3 साल का ब्याज फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर 3 साल का ब्याज। मैं पूछूं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है बेटे, अब इस सवाल को करने के दो तरीके, पहला तरीका ट्री बना लो। पहला तरीका है मेरे दोस्तों ट्री मेथड। आप अगर सब ट्री को बनाना जानते हैं जल्दी से बनाओ सर। प्रिंसिपल 50 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज होगा, थर्ड ईयर में कितना ब्याज होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो आप अगर प्रिंसिपल 50 रुपए का 8%, 50,000 का 8% पहले साल 4,000 ब्याज, दूसरे साल भी 4,000 तो होगा, लेकिन आपने पहले साल ब्याज कमाया है 4,000 रुपए का 8%, 4,000 का 8% 320 रुपए ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में कितना बताओ भाई 4,000 मिलना है। एक बात बताओ, अगर यहाँ 320 रुपए है, यहाँ डबल होगा 640 गुना होगा भाई, यहाँ 4,000 मिलता है 8% या 4 + 4 8,000 मिलता है 8,000 8% 640 आएगा ना। मैं समझा बेसिक हो गया जाके हैं बेसिक हो तो मेरे दोस्तों। लेकिन आपने सेकंड में 320 रुपए कमाया, 320 8% आपको मिलेगा 320 8% कितना 25 32 25 तो थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको टोटल। थर्ड ईयर में टोटल कंपाउंड कितना मिलेगा तीनों जोड़ेंगे। ये थर्ड ईयर का टोटल ब्याज है, इन तीनों को जोड़ेंगे। थर्ड ईयर में टोटल आपको ब्याज मिला है वो 4,640 25.5 4,665.6 तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो आपको मिला है। समझ में आ गई बात है? मैं तुम लोगों को क्या हो गया है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को इतना मार चलो बिल्कुल राक्षस हो गए मर गए। अरे कोई तो ढंग से बता दिया करो तुम लोगों में से बिल्कुल प्राण बचा तुम लोगों के। थर्ड ईयर में 4,000 रुपए प्लस 640 रुपए प्लस 25.5 इन तीनों को जोड़ूंगा क्या बता रहे हो 2,650 कैसे आ रहा है तुम्हारा यो क्या दिखाएगा 4,640 4,665 तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तीसरे साल का। तीन मेथड कैसा मेथड है इसमें हर साल का हिसाब किताब अलग दिखाएगा। आप कोई तरीका लगाओ चाहे आप फॉर्मूला मेथड लगाओ रेशियो लगाओ और केवल इंग्लिश में बात करते हैं। तीन मेथड की कैसा मेथड है इसमें आपको हर साल अलग दिखाई देता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का ब्याज दिखाएगा, 3 साल की 6 का डिफरेंस दिखाएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिखाएगा, सब कुछ खुला दिखाएगा। ठीक है बिल्कुल बेस्ट कुछ यार बिल्कुल बेस्ट। ये बात समझ में आप लोग समझ में आई आगे चलते हैं। एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं ये तो हो गया मेरे दोस्तों। अब एक मेथड और सेकंड स्मार्ट मेथड, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड और समझिए बेटा भाई। और क्या मेथड है ध्यान सुनिए एक बात कंपाउंड इंटरेस्ट की बड़ी खास बात है कि जो आज अमाउंट है वो एक साल बाद जो आज अमाउंट है वो आगे प्रिंसिपल होगा। ये प्रिंसिपल है। एक साल बाद क्या हो जाएगा अमाउंट, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। जो एक साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई। तो उसके एक साल बाद जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बेटे ठीक है। जो एक साल बाद अमाउंट है वो दूसरे साल के प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के प्रिंसिपल है। लॉजिक को देखते हैं चलो पढ़ाते हैं। इस सवाल में पूछा गया है वो पूछा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज थर्ड ईयर का आपसे सवाल में थर्ड ईयर का कंपाउंड पूछा थर्ड ईयर का बेटे। अगर मैं 2 साल बाद अमाउंट निकालूं, अगर मैं 2 साल बाद अमाउंट निकालूं तो 2 साल बाद अमाउंट है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। जो 2 साल बाद अमाउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा और इसी प्रिंसिपल पर आपको तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा और इसी प्रिंसिपल पर आपको तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। इसी प्रिंसिपल पर इतना गजब का लॉजिक है कंपाउंड इसकी भाषा से लॉजिक बना। आप बताओ प्रिंसिपल कितना है 50,000 प्रिंसिपल कितना 50,000 रुपए का मूल्य है, ब्याज की दर 8% पर एनम 8% का होता है ब्याज की दर 2% तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4% होता है 60% होता है मल्टीप्लाई करेगा 1 + 2 27 अगर आपका प्रिंसिपल 50,000 रुपए है ब्याज की दर 8% है इसको 8% होगा एक साल बाद अमाउंट आएगा। एक साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद अमाउंट है, एक साल बाद अमाउंट है बोलो हां आप बोलो यहां से एक साल के बाद अमाउंट है और अगले एक साल के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे। ये 2 साल के बाद अमाउंट है जो आपके सामने लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई करके 2 बार गुणा कर दी। ये 2 साल के बाद अमाउंट है प्रिंसिपल 50,000 ब्याज की दर 8% मल्टीप्लाई करके 27 मल्टीप्लाई करके 2 बार गुणा कर दी। ठीक है भाई हर बार 2 बार 8% से भाग 2 साल बाद अमाउंट है। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है बोलो बाबू ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, तीसरे साल का प्रिंसिपल है और तीसरे साल में इसी पर आपको ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में इसका ब्याज मिलेगा कितना ब्याज मिलेगा ब्याज की दर 8% है। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है तीसरे वर्ष में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा कितना ब्याज मिलेगा 8%। तो थर्ड ईयर में ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल का 8% 8% कितना होता है 225 तीसरे वर्ष में आपको 225 ब्याज मिलेगा। बोलो कि सभी बात समझ में आ गई। मैंने 2 साल बाद अमाउंट निकाला जो कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा 8% 8% कितना होता है 225 इसी लॉजिक है। आप कैलकुलेशन करेंगे 50 2000 25 काटेंगे मेरे दोस्तों जाएगा 80 बार। क्लियर आप लोग यहाँ से बिल्कुल सही, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ओके तो ये जाएगा मेरे दोस्तों 5 से 80 16 बार 5 बार ठीक है क्लियर है किसी को परेशानी तो 16 2 5 5 64 27 27 720 इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा लिमिट आएगा 4,665.6 4,665.6 साल का आंसर 2 5 4 16 4 गुणा 720 दूसरा तरीका आ गया। क्या बचा सवाल दो तरीके हैं या तो प्री मार्केट करो मेरे दोस्तों या फिर कंसेप्ट करो। मैं आपको दोनों सिखा दी आसान में चाहिए जैसे 20 पढ़ा हुआ है मान लो सब दोस्तों को मैं समझा दूंगा आगे अब इस पर सवाल करेंगे सवाल समझने वाले समझ चलो पढ़ना है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो 2018 के पेपर में सवाल आया था वो पहला बेसिक सवाल बोला है चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के 20 रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के 20 रुपए में दिया हमने 20 रुपए में करेगा कंपाउंड 3 साल के लिए पहले साल के ब्याज की दर 20% है दूसरे साल के ब्याज की दर 15% है तीसरे साल के ब्याज की दर 10% है। आपसे पूछा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये आपसे पूछा है ब्याज की दर पहले साल 20% 20% 3.5 ब्याज की दर दूसरे साल 15% 15% 3.5 थर्ड ईयर का ब्याज निकालना पहले आपको बताओ कि 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 20,000 रुपए है
पहले साल ब्याज की दर 20% है 1/5, पहले साल 1/5 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6/5, तो सेकंड में आपको 15% ब्याज मिलेगा, 3 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 3 = 20 20 2 साल बाद अमाउंट है, अरे भैया बोलिए 2 साल बाद अमाउंट है, या फिर मैं कहूं तीसरे साल का प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट है, या फिर मैं कहूं तीसरे साल का प्रिंसिपल, तीसरे साल का प्रिंसिपल ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल तीसरे साल ब्याज कितना, तीसरे साल ब्याज की दर 10%, और तीसरे साल ब्याज की दर 10% तो तीसरे साल प्रिंसिपल 10% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल का चलो प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% यानी 1/10 बोलिए आंसर 20 × 100 100 50 जाएगा मेरे भाई, अभी 3 1 1 138 138 में 2760 तो 2760 तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट। मजा आया, बहुत मजा आएगा, ठीक है, ये तरीके आपको कहीं मिलेंगे, गुप्त तरीके हैं, गुप्त तरीके समझे, आगे चलते हैं, इसको किसी को भूल जाए दोस्तों, इसको बात सवाल करेंगे, उसके लिए बेस पढ़ना पड़ेगा, समझ बोला एक राशि पर चक्र 4% की दर से सेकंड ईयर का कंपाउंड 2080 रुपए प्रिंसिपल याद कीजिए, ब्याज की दर 4% पर 1/25, ब्याज की दर है 1/25, बोला किसी मूलधन पर 4% ब्याज की दर से 4% ब्याज की दर से सेकंड ईयर का कंपाउंड जो है सेकंड ईयर का कंपाउंड 2080 रुपए आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, अभी उल्टा सवाल हो गया, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको सिखाया प्रिंसिपल या सेकंड ईयर का ब्याज पूछा, अब आपने सेकंड ईयर का ब्याज दिया आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल मूलधन क्या कीजिए, प्रिंसिपल ने सेकंड ईयर का ब्याज दिया, सेकंड ईयर का ब्याज बेटे जो 1 साल बाद अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, अगर ब्याज की दर 4% है 1/25 तो मल्टीप्लाई करके 26 मल्टीप्लाई करके 26 मार दो, 1 साल के बाद अमाउंट है, 1 साल के बाद प्रिंसिपल है, यानी सेकंड ईयर का प्रिंसिपल सेकंड ईयर का मूलधन है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल लिखा है, तो सेकंड ईयर में इसी प्रिंसिपल का ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में इसका 4% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 4% ब्याज मिलेगा 1/25 आप लोग और सेकंड ईयर ब्याज मिलेगा 2080 रुपए में दोस्तों, ये बराबर होना चाहिए, और यहां से आएगा 26 जाएगा मेरे दोस्तों, 8 80 बात तो प्रिंसिपल कितना आएगा दोस्तों 25 80 2000 2000 25 मारेंगे 50 तो प्रिंसिपल यहां से 50 रुपीस, इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट, पहला ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है, सभी समझ गए, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 30 बेटे क्या आंसर है सवाल का, सवाल एक मूलधन पर 12.5% की दर से तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 22 रुपए प्रिंसिपल याद कीजिए, इसी धनराशि पर 12.5% की दर से थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का 22 रुपए और प्रिंसिपल प्रिंसिपल याद कीजिए, सवाल बहुत आसान है बहुत इजी है बेटा, अगर ब्याज की दर 12.5% है 1/8 आपसे सवाल किसी प्रिंसिपल 12.5% ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 22 रुपए प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो थर्ड ईयर ब्याज कैसे निकालें, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालो, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाई करके 9 1 साल बाद अमाउंट है, फिर 9 से मार दो 2 साल बाद अमाउंट है, ये तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2 साल बाद अमाउंट है, आप बोलिए 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन थर्ड ईयर प्रिंसिपल थर्ड ईयर प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में 1/8 ब्याज मिलेगा, इसी प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में 1/8 ब्याज मिलेगा, साल कितना ब्याज मिलेगा, 22 15 ये इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों, बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे आंसर 9 में 85 40 40 40 85 40 85 405 चला गया, तो प्रिंसिपल आ गया 512 में 512 में बन जाएगा 7680 7680 रुपए आपका मूलधन है, 7680 आंसर 8840 नहीं है 7680 7680 रुपए इसका आंसर बोलो, बिल्कुल सही याद कर सकते हैं, ठीक है आगे चलते हैं, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहाँ पर 24 बताएंगे कौन करेगा, बिल्कुल प्यारा सवाल है, ये पूछा बोला किसी धनराशि पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 12960 इसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का इसी धनराशि पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 12960 रुपए, इन तीनों सालों में ब्याज की दर कितने परसेंट है, पहले साल ब्याज की दर कितने 12.5% 1/8, सेकंड में ब्याज की दर कितने 6 3% 1 तीसरे साल ब्याज की दर कितने 7.4%, तीसरे साल ब्याज की दर 1/14 प्रिंसिपल याद कीजिए, आपको थर्ड ईयर का ब्याज कैसे मिलेगा, पहले थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालो, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट, अगर पहले साल ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाई करके 9 1 साल बाद अमाउंट है, अगर सेकंड में ब्याज की दर 1/15 तो मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई करके तो 16 तो क्या बच्चे ये आ गया 2 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया, लेकिन थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में ब्याज की दर थर्ड ईयर ब्याज की दर 7.4% है, तो यानी 1/14 इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में 1/14 ब्याज मिलेगा 1/14 और साल तीसरे साल ब्याज है कितना 12960 रुपए इक्वल करिए मेरे दोस्तों 10 आपको कैलकुलेशन करनी है तो कितना आ जाएगा 16 में 144 में देखो 8 से 16 2 जाएगा 2 से 14 आपका 7 जाएगा 9 से आपका जाएगा 9 1 9 9 36 3 9 36 44 प्रिंसिपल आएगा 14 40 105 14 40 105 रुपए यानी कि नॉर्मल मल्टीपल होगा 7 मल्टीपल होगा प्रिंसिपल 14 40 जल्दी आएगा, ये आंसर करवा नहीं आएगा, ठीक है कौन सा आंसर है 14 40 5 मार्क नहीं है, तो पहले 100 मार्क में आएगा फिर 5 मार्क 14 40 5 नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी 5 मार्क आएगा 720 जब मैं बोलूंगा तो आ जाएगा 151 डी ऑप्शन 151 आंसर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, पहले 100 मार्क 40 40 की मेरे दोस्तों 5 मिनट सवाल आपके सामने यहां पर 25वां करेंगे, ठीक है एक सेकंड ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं, सवाल नंबर 25 मेरे दोस्तों पहले करा चुका हूं, करवाने की जरूरत नहीं है आगे, सवाल नंबर 25 अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट टाइप आएगा बताएं जी करो बेटे, मतलब 3 साल के एंड में एक क्वेश्चन करवा चेष्टा एक सवाल बताओ 3 साल के एंड में किसी राशि पर 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 22 है, समान दर पर समान अवधि के समान राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बड़ा सवाल है, मतलब 3 साल के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 22 है, उसी टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दो तरीके करने के, एक और ब्याज 5% 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 15% 22 है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% 15.5% के लिए पूछिए, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका मेरे दोस्तों अरे भाई मैंने आपको 3 साल का ट्री बनाना सिखाया है ना, मैंने रिजल्ट आपको 3 साल का ट्री बनाना है, देखो हमेशा चेक करेंगे ए बी है यहां हमेशा 2 होगा मेरे दोस्तों, 3 साल का ट्री हमेशा बनता है, ठीक है, आप बताओ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 22 रुपए है, ब्याज की दर 5% आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा 3 साल का, अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 22 रुपए है तो हर साल कितना 50 रुपए, हर साल सिंपल इंटरेस्ट 400 400 400 400 400 400 अगर ब्याज की दर 5% पाना है तो आप मुझे बताओ दोस्तों सेकंड में 400 का 5% ब्याज मिलेगा 400 का 5% 20 अगर यहां 20 का 40 आएगा फिर ये 20 में ब्याज मिलेगा 20 का 5% ठीक हो गई 20 का 5% ठीक हो गई जल्दी से, तो मेरे टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 22 आंसर डी ऑप्शन 22 आसान तरीका है, ठीक है ना, भाई सेकंड में 400 का ब्याज मिलेगा 5%, यहां 20 का 5% ब्याज मिलेगा तो बोलूंगा 22 अच्छा सवाल है मेरे आगे चलेंगे, सवाल नंबर 20 आपके सामने यहां पर आ गया 26 होता है, ओके नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने आएगा बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन टाइप है, चलिए सवाल में आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, 3 साल के कंपाउंड 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, सवाल में आपको 1% ब्याज की दर दी जाएगी, ब्याज की दर और आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्या है, अभी मेरा पॉइंट सवाल में आपको 3 साल की सीआई 3 साल के इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज की दर दी जाएगी और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है, ठीक है 2 साल की सीआई का डिफरेंस सवाल को पहले ही करा चुका हूं, अभी 3 साल के लिए कंसेप्ट बता देंगे कंसेप्ट, देखो या तो आप पूरा ट्री बना लो या तो आप पूरा ट्री बना लो ट्री, आप जानते हैं कि 3 साइकिल के लिए या 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:1,
3 साल के लिए 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:1। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ, पूरी कैलकुलेशन ये पूरी कैलकुलेशन है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिखी है, मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं केवल लास्ट की 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ये 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस आपको दिखी है, बस मेरे को यही रेशियो याद रखना है और आपके सारे साल होंगे। बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड आपको जानने को देखने को मिलेगा, बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड। पहला सवाल आपके सामने आता है, दिलीप रिस्पांसिबल 2023 के पेपर का करेंगे। बोला एक राशि, देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, किसी राशि पर 8% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4058 है, 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आप एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है, अगर ब्याज की दर 8% है मेरे प्यारे, 8% 8%, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 8 का सक्सेसिव फॉर्मूले से तो हो जाएगा। 8 8 का सक्सेसिव निकालेंगे 24, फिर तीनों की गुणा 8 2 64 8 2 64 192 192 तीनों की गुणा 8 2 64 512 10 साल आएगा। ये आ जाएगा मेरे प्यारे, आप बोलोगे आंसर कितना आएगा? ये 24 से 25.92 597 और 25.9712% ये आएगा। ये आएगा बेटे 24 64 64 64 512 10 साल, तो 12 का 597। इसी के वैल्यू सवाल में 4058 रुपए दिए और 058 रुपीस दिए, ठीक है ना, इसी की वैल्यू सवाल में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, सवाल में आपसे पूछा गया है 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट, 40% की वैल्यू आपसे पूछ रही है। ये सॉल्व करने का एक तरीका बन गया, यहां से कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरे प्यारे, जैसे सपोज इस सवाल में आपसे चाहे प्रिंसिपल पूछा होता, ऐसे भी तो बन सकता है सवाल कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का सीआई 4058 है, प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल बताता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों लगाया बेटे? ब्याज की दर 8%, ब्याज की दर 8% है 2/25, ब्याज की दर 8% है 2/25 2/25 2/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 27/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे 27 का क्यूब याद ही नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। चलो मेरे दोस्तों, सवाल में आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 4058 रुपए। अच्छा 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 331। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 331। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ब्याज की दर क्या है? 8% पर एनम, 8% कितना होता है? 2/25। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। मुझे ना 8% 8% 8% निकालना पड़ेगा 3 बार, मुझे 8% 8% 8% 3 बार निकालना पड़ेगा। बटे 25 भी आ रहा है, बटे 25 बटे 25। तो भैया जब भी ऐसा सवाल आए, अगर कहानी 3 साल की है तो आप प्रिंसिपल को, ये जो बेस है ना, जो बेस है 25, प्रिंसिपल को 25 की पावर 3 मान लीजिए कि माना ये आपका प्रिंसिपल है। अगर कहानी 2 साल की होती मेरे प्यारे भाई, अगर कहानी 2 साल की होती पावर 2 मान सकते हैं, कहानी 4 साल की होती पावर 4 मानेंगे, कहानी 6 साल की होगी 6 मानेंगे, कहानी 5 साल की होगी पावर 5 मानेंगे। यहाँ पे कहानी 3 साल की है तो पावर 3 मान लीजिए। फिर ब्याज की दर कितना है? 8% यानी कि 2/25, तो मुझे 2/25 2/25 2/25 3 बार करना पड़ेगा। जब मुझे 3 बार करना पड़ेगा बटे 25 बटे 25 बटे 25, तो प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए? आप 25 का क्यूब मान लीजिए। तो बताओ, अगर प्रिंसिपल मैंने 25 का क्यूब माना है बेटे, अगर मैंने प्रिंसिपल 25 का क्यूब माना है तो बताओ 3 साल का सीआई क्या आएगा? 25 क्यूब का 2/25 क्या आता है? और प्रिंसिपल का 8%, 25 क्यूब का 2/25 क्या आएगा? 25 से 25 कट जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 से 25 कट जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 625 दूनी 1250 क्या आएगा? फिर 1250 का 2/25 8% आएगा, 1250 का 2/25 कितना आएगा? 100 और 100 का 2/25 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप बात समझ में आ गई। तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3750 प्लस 300 4050 प्लस 8 4058 यानी कि 4058 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल का जो सीआई होगा वो 4058 होगा। सवाल के अनुसार 3 साल का सीआई है कितना? 4058 रुपए मेरे दोस्तों। कितने गुना है? 1 गुना, तो आपका प्रिंसिपल भी 25 क्यूब का 1 गुना होगा। 25 क्यूब का 1 गुना होता है 15625 रुपए। अगर आप सवाल में प्रिंसिपल या मूलधन पूछा होता तो आपका मूलधन 15625 रुपए आ जाता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात आपकी समझ में आ रही है। आपसे पूछा 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, 4 साल का कितना होगा? 40%, इसका 40% कितना आएगा? 6000, 15000 का 40% 6000 और इसका आ जाएगा मेरे दोस्तों 250, 6250 रुपए आंसर है। 6250 रुपए आंसर, सी ऑप्शन। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका, ठीक है ना? चलो यहाँ तो 3 साल का सीआई दिया हुआ है। पेपर में जो ज्यादातर सवाल आएगा सीआई एसआई का डिफरेंस दिया होगा, जैसे सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 27, 27 करो। सवाल नंबर 27 खुद से ट्राई कर सकते हैं, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल नंबर 27 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आपको के लिए गोल्डन रेशियो 331 है। सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, तो ये जो कैलकुलेशन है यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगी। क्योंकि कहानी 3 साल की है, ब्याज की दर है 4% 1/25, तो भैया मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है 25 का क्यूब है, माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, तो आपको क्या करना होता है? इसका 4% निकालना है या 1/25। इसका 4% क्या आएगा? 25 क्यूब का 4% 1/25 क्या आएगा? 25 स्क्वायर। अरे भोंचू इसका 1/25 करूंगा 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर का 1/25 करूंगा 25, 25 का 1/25 करूंगा 1। 3 साल की सीआई का डिफरेंस कितना आएगा? 25 के 75, 1 कम 1 75 और 1 आ गया 76। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, प्रिंसिपल 25 क्यूब है, तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? सवाल के अनुसार 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 152 रुपए है। कितना मेरे दोस्तों? दुगना। ये दुगना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्रिंसिपल आपसे पूछा तो प्रिंसिपल भी दुगना होगा। 25 का क्यूब होता है 15625, 15625 का दुगना आएगा, ये दुगना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्रिंसिपल आपसे पूछा तो प्रिंसिपल भी दुगना होगा। 25 का क्यूब होता है 15625, 15625 का दुगना आएगा 31250 रुपए। पहले 15000 का दुगना 30 और 625 का दुगना 1250, 31250 रुपए आंसर।